ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो यहाँ कौन। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम ऑडिबल? यस सर। एनीवन? Good evening, sir. ओके, तो dear participants and dear researchers, today we will discuss about there are the topics. We will discuss on the translation doc and image and doc to image, और किस तरह से डॉक डॉक में अगर आपके कोई कंटेंट है तो उसको इमेज कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारी चीजें हैं। वेबसाइट क्रिएशन विद द हेल्प ऑफ द कैनवा एआई। वो पहले फर्स्ट दिन हमने थोड़ा थोड़ा बताया था। आज हम थोड़ा डिटेल में उस चीज़ को बताएंगे। क्रिएटिंग इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशंस, ये वाला टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। ब्रांडिंग रिसर्च विद द कैनवा है, तो ब्रांडिंग रिसर्च विद द कैनवा, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपना कैनवा का जो हमारा इंटरफेस है, तो कैनवा को हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है ना। कैनवा को कैसे ओपन करना है, वही जो हम लोग रेगुलर करते हैं, ठीक है ना। अब कैनवा का क्या है, ये कैनवा का होम पेज शुरू हो गया यहाँ पर। ये होम पेज हमारे पास आ गया, ठीक है ना। अब जैसे कि सपोज दैट पहले हम डॉक्यूमेंट में कर लेते हैं। पहले हम डॉक्यूमेंट में कर लेते हैं, तो हम एक डॉक्यूमेंट खोलते हैं। डॉक्यूमेंट कौन सा था, जो हम लोग ऑलरेडी जिस पे हम लोगों ने काम किया था, उसी डॉक्यूमेंट्स को हम लोग ओपन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने इस डॉक्यूमेंट को ओपन किया, ठीक है ना। अब इस डॉक्यूमेंट को ओपन किया, आपका कोई एक आपने कोई एक आर्टिकल यहाँ पर मतलब राइट किया, बाहर एक आर्टिकल लिखा है आपने, ठीक है, कोई एक आर्टिकल लिख लिया। और आप ये चाहते हैं कि ये आर्टिकल को मैं इस आर्टिकल को मुझे किस में करना है, इस आर्टिकल को मुझे मतलब कन्वर्ट करना है। टॉप मतलब कहने का मतलब है, इसको मुझे ट्रांसलेशन करना है, ट्रांसलेशन किसी भी लैंग्वेज में करना है। तो देखिए कितना मतलब कैनवा जो है ना, कैनवा कितनी इजीली और कितनी प्रॉपर तरीके से आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन करके दे सकता है ना। आपको उसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गूगल जो ट्रांसलेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई एआई टूल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप कैनवा पे ही वो सारा काम कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इसको सेलेक्ट किया, कोई किसी को भी आपने यहाँ पर क्या किया, इसको आपने हटाया, इसको डाला आपने। क्या है टाइटल, क्या है आपका टाइटल, ये है, ठीक है ना। इसको हेडिंग बनाया। हेडिंग बनाना तो आप समझ ही गए, जान ही गए, ठीक है, हेडिंग कैसे बनती है। ओके, तो हेडिंग कैसे बनती है इसको तो आप लोगों ने जान ही लिया था, ठीक है ना। तो अब इस पे बहुत बहुत ज्यादा जाने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करना है, अब इसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करना है पूरा, ठीक है ना। सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको वहां पर एक प्लस का निशान दिखता था। क्या दिखता था, एक प्लस का निशान, तो यहाँ प्लस पे गए आप। ठीक है, तो आपने देखो दो तरीके से हम इसको एक इसमें एक ऑप्शन होता है ट्रांसलेशन का, ठीक है ना। ट्रांसलेशन का ऑप्शन क्या है, मैजिक, ये जो ना एक 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 जो आपको यहाँ पर ये क्या है मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। आपने ये जो देखा है ना, ये नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, सॉरी, आपने मैजिक स्विच देखा है। मैजिक स्विच एक ऐसा बटन है जिससे आप इजीली किसी भी अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हो, यू कैन ट्रांसलेट इट, ठीक है ना। जब हम इस जो हमारा मतलब ये मैजिक स्विच है, मैजिक स्विच पे जब हम क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है ट्रांसलेट योर डिजाइन इनटू द अनदर लैंग्वेज, और एक है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट एंड ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कंटेंट इन योर डिजाइन, यानी जो आपका कंटेंट है उससे आप क्या कर सकते हो, कोई भी डिजाइन को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। ट्रांसलेट क्या करते हैं,
ट्रांसलेट पे हमने क्लिक किया और हमने ये देखा कि यहाँ पर हमारी ट्रांसलेट टू किस लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, हम लोग इसको हिंदी में करके देखते हैं पहले तो। हिंदी। ये देखो हिंदी आ गई ना। अब ये क्या करना, अब वो ये कह रहा है कि जो आपके मतलब आर्टिकल है उसकी टोन क्या होगी, ओरिजिनल होगी, प्रोफेशनल होगी, कन्वर्सेशन होगी, फ्रेंडली होगी, इंफॉर्मेटिव होगी, और या फिर इंस्पायरेशन होगी। आप कौन सी टोन लेना चाहते हो? तो जो टोन आप यहाँ पर लेना चाहते हो, ओरिजिनल टोन रखना चाहते हैं तो ओरिजिनल टोन रखिए। अगर ओरिजिनल टोन नहीं रखना चाहते तो अब यहाँ पर कोई सी भी टोन आप यूज कर सकते हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अप्लाई पेजेस। अगर आपको कितने पेजेस, यहाँ पर पेजेस वन को अप्लाई करना है, वो सारे, अगर आपके पेज ज्यादा हैं वो सारे पेज के आ जाएंगे। पेज आपको करंट पेज आपने अप्लाई किया, ठीक है ना, करंट पेज अप्लाई किया, या ट्रांसलेशन ट्रांसलेट द एग्जिस्टिंग डिजाइन विदाउट द क्रिएटिंग कॉपी। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको इसको क्या कर दिया, यहाँ पर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो क्लिक कर दिया तो जस्ट मतलब देखिए इतनी सी देर में अब क्या है, ये अच्छा, अब ये दूसरा ओपन हो गया। हम इस पे नहीं करते हैं, ओपन नहीं करवाते, ठीक है, इससे यहाँ पर ही करवाते हैं। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, अब ये कह रहा था ये कह रहा था कि ट्रांसलेट एग्जिस्टिंग डिजाइन विद क्रिएटिंग कॉपी विदाउट। ठीक है, अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप ये क्लिक करना पड़ेगा, नहीं क्या कर देगा ना, वो दूसरा डॉक्यूमेंट एक ओपन कर देगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया और ट्रांसलेट किया। तो जो ट्रांसलेट यहाँ पर क्लिक करने के बाद ट्रांसलेट करेंगे, तो जिस तरह से वहां पर अभी दूसरा एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया था, तो हमें नए डॉक्यूमेंट पे नहीं जाना, बल्कि इसी कंटेंट को हमें क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। ठीक है, ट्रांसलेट क्या करना है, ट्रांसलेट आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो। कितनी बहुत सारी लैंग्वेज इसमें है, उर्दू है, हिंदी है, अरबिक है, चाइनीज है। ठीक है ना, जो भी लैंग्वेज आप चाहते, देखिए जो एक हमारे पास एक रिसर्च आर्टिकल लिखा था ना, उस रिसर्च आर्टिकल को क्या कर दिया, कैनवा ने बड़े ही अच्छी तरीके से ट्रांसलेट किया है। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अनुसंधान, उद्योग और समाज में परिवर्तन। ठीक है ना। अब अमूर्त क्या होता है, जो आपका abstract होता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई 21वीं सदी की सबसे परिवर्तनकारी तकनीकों में से एक रूप से उभरी है, जिसने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, वित्त, अनुवाद और अनुसंधान जैसे विविध क्षेत्रों को प्रभावित किया है। ये शोध पत्र एआई के ऐतिहासिक विकास, इसके प्रमुख उपयोगों और इसके विकास से जुड़ी नैतिक चुनौतियों का अन्वेषण करता है। ये अध्ययन इस बात पर जोर देता है कि चैट जीपीटी, कैनवा एआई और उन्नत मशीन लर्निंग मॉडल जैसे एआई संचालित उपकरण अकादमिक अनुसंधान, डेटा विश्लेषण और वैश्विक संचार को कैसे नया रूप दे। ठीक है, तो ये क्या कर दिया उसने, एक आपको क्या कर दिया, एक यहाँ पर उसने एक मतलब एक अच्छा तरीके से पूरा आपके जो संदर्भ है, जो आपके मतलब जो रेफरेंसेस है, उसको भी उसने क्या कर दिया, उसने भी उसको ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है ना, ट्रांसलेट कर दिया। तो ये ट्रांसलेशन सिर्फ आप इसमें ही नहीं कर सकते, अगर आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आपकी जो लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है आपकी लैंग्वेज, देखते हैं, बंगाली है नहीं है, बंगाली नहीं। अच्छा देखो, उर्दू, उर्दू भी लैंग्वेज है इसमें, आप चाहे तो उर्दू में कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, या फिर आपके पास जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपना आर्टिकल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, और आपके पास क्या है, आपके पास वहां पर हिंदी का कंटेंट है या उर्दू का कंटेंट है या कोई सा भी जो भी दूसरी लैंग्वेजेस में कंटेंट है, तो उस कंटेंट का क्या कर सकते हैं, यू कैन ट्रांसलेट इट। ठीक है, ये उर्दू का ट्रांसलेट हो गया। ठीक है,
तो उर्दू का ट्रांसलेशन, अब हमें क्या करना है, अब इसको जैसे कि हमारा उर्दू का ट्रांसलेशन है, अब हमें फिर से इस ट्रांसलेशन को क्या करना है, इस ट्रांसलेशन को फिर से हमें यहाँ से उर्दू से इंग्लिश में लाना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप देख बंगाली है यहाँ पर, जैसे बंगाली है, बंगाली लैंग्वेज में अगर आप जैसे आप बंगाली में बंगाली है और चाहते हैं कि बंगाली लैंग्वेज में इसको करूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ट्रांसलेट इन बंगाली। तो ये क्या कर देगा, जो भी कंटेंट आपका होगा, जो पेज आपने सेलेक्ट किया होगा, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कैनवा के जरिए। ठीक है, क्या कर सकते हैं, कैनवा के जरिए यू कैन ट्रांसलेट योर डॉक्यूमेंट्स, है ना। ठीक है, जो अब ये क्या था, ये बंगाली जो लैंग्वेज थी, इस बंगाली लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट हो गया। ठीक है, ट्रांसलेट हो गया है। ठीक है, तो आप बहुत सारे लोग होता बंगाल में समझते हो, लेकिन हम तो नहीं समझते बंगाल में, तो हमें समझ नहीं आ रहा है। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद फिर से हम लोग इसी को इंग्लिश में ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में ले जाएंगे और हम उसको फिर से वो हमारी जो ओरिजिनल भाषा थी, जो हमारा ओरिजिनल कंटेंट था, उस कंटेंट में ले लेंगे। ठीक है ना, अब सारी भाषाओं को ट्रांसलेट करने के बाद हम अपनी ओरिजिनल भाषा जो हमारी इंग्लिश थी, हम उसमें आते हैं। अब देखिए ये इंग्लिश में क्या कुछ चेंजेस लाता है या चेंजेस करता है, क्योंकि ये इसका जो ये ट्रांसलेशन मॉडल है, ये ट्रांसलेशन मॉडल बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। मतलब क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, जो हमारा पहले जो कंटेंट था, वही कंटेंट फिर से ये हमारा आ गया। ठीक है ना, क्या हो गया, फिर से ये हमारा कंटेंट आ गया। ओके, ये जो कंटेंट हमने था, इसको क्या है, आपको थोड़ा सा बोल्ड में हो गया, इसको आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है ना, आपने इसको क्या कर दिया, इसको यहाँ से बोल्ड है, तो इसको आपने लाइट कर दिया। ठीक है ना, लाइट कर दिया। ठीक है, आपने क्या कर दिया, लाइट कर दिया। ठीक है, ये सारी चीजें जो भी आपको जरूरत नहीं है, उसको क्या कर दिया आपने, यहाँ से कुछ नहीं करना है, जो बोल्ड है, जो तो ये तो नॉर्मली चीजें सब लोग जानते ही हैं, इसमें इतना समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कर दिया यहाँ से, और ये फिर से आपका कहीं वही चीज हो गई जो हमारी पहले थी। ठीक है ना, हम बहुत आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, यू कैन चेंज इट। ठीक है ना, ये क्या हो गई आपकी, यहाँ पर जाकर बाहर आपने इसको हेडिंग का फॉर्मेट दे दिया। ठीक है ना, हेडिंग का फॉर्मेट ज्यादा है, तो आप यहाँ से कर लो कि हेडिंग को या तो फॉन्ट साइज कम कर लो, या फिर हेडिंग टू में यहाँ पर कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी जो हेडिंग है, ये क्या हो जाएगी, हेडिंग टू हो जाएगी। हेडिंग टू मतलब छोटा हो गई, और हेडिंग टू मतलब छोटी हो। हेडिंग वन क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, इसको और थोड़ा सा छोटा कर दिया, तो ये क्या हो गया आपकी उसमें आ गया, किसमें आ गया, आपके फॉर्मेट आ गया। इसको भी इसके लिए कर दिया, क्या है, इंट्रोडक्शन का फॉन्ट साइज क्या है, 14, और यहाँ इसका फॉन्ट साइज क्या है, 18। तो यहाँ पर भी क्या कर दिया हमने, आपको आपको माइनस कर दिया तो 14 हो गया, प्लस कर दिया तो ये इंक्रीज हो गया। या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट इन मैनुअली। ठीक है ना, आपने 14 लिख दिया तो ये 14। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक किसी भी डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन हो गया। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यू हैव ए पिक्चर्स, या यू हैव ए इमेज, है ना, आपने कोई एक डॉक्यूमेंट बनाया, आप यहाँ पर जाते हैं, हम यहाँ पर, ठीक है, आपने कोई एक आपने कोई एक यहाँ पर जो हम लोग पहले एक रिसर्च, हमने आपने क्या कहा, एक रिसर्च का जो ना पोस्टर क्रिएट किया है। अब रिसर्च के पोस्टर को क्रिएट तो कर लिया है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके सर्कुलेट करूं, ठीक है ना, अपने जो भी मेरे नॉन पर्सन्स हैं, जो मेरे जानने वाले लोग हैं, कोई बंगाली है, कोई कोई उर्दू जानता है, कोई असमीज जानता है, कोई इंग्लिश जानता है, कोई कन्नड़ी जानता है, कोई चाइनीज जानता है, मतलब जो भी जानता है, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको क्या करना चाहती हूँ, यू वांट टू यू वांट टू ट्रांसलेट इट। और देखिए, जब हम लोग जब हम लोग ट्रांसलेशन की बात करेंगे, तो ठीक है ना, अब देखिए ये जो क्या हो जाएगा,
ये पूरा के पूरा जो भी आपका यहाँ पर पोस्टर है ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ट्रांसलेट हो जाएगा। कहाँ से ट्रांसलेट हो जाएगा, जैसे हमने वहां पर ट्रांसलेशन किया था वैसे ही यहाँ पर भी ये ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ट्रांसलेशन के लिए आप क्या पोस्टर कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वैसे वहां तो ये एक वो आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कोई ऑप्शंस नहीं है, तो आप यहाँ से आप जाके या फिर यहाँ पर जाके ट्रांसलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट मतलब ट्रांसलेट कर दो, एक ये हो गया, एक ये हो गया। एक इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हम यहाँ से इसको ठीक है ना, यहाँ स्टार पे गए और स्टार पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए एक ट्रांसलेशन का ऑप्शन है या नहीं है, देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रिंट लेयर ये ट्रांसलेशन का ऑप्शन आ रहा है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक क्लिक किया और ये कह रहा है कि आपको किस में ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। आपने लिख दिया हिंदी में, आपने क्या लिख दिया हिंदी में मुझे, ठीक है, ट्रांसलेट करना है। अब ट्रांसलेट पेज सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द करंट पेजेस, ठीक है, ट्रांसलेट पेज। तो अब क्या करना है, यहाँ से ट्रांसलेट पेज, पेज है ना, पेज जो है ना हमारा, पेज को ट्रांसलेट करना। तो ये क्या कर दो, देखो यहाँ पर ट्रांसलेट क्लिक किया, ठीक है। और अभी ये क्या हो रहा है, अभी देखिए जो हमारा मतलब ओरिजिनल था उसका एक 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 बन के आ गया, और एक बन के मतलब एक ट्रांसलेट होके आ गया, और ट्रांसलेट होने के बाद इसमें जो कंटेंट दिख गया, ठीक है ना। अब ये क्या है, रिम रिम्स क्या है, निर्वंशक विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया, यह क्या है, एंथ्रोपोग्राफी, ठीक है ना, ठीक है। फेनो फेनोमेलॉजी, ठीक है ना। तो यहाँ पर फेनोमेलॉजी का क्या कर दिया, घटना, ठीक है ना। ऐतिहासिक शोध, ठीक है ना। हिस्टोरिकल क्या है यहाँ पर क्या दे दिया, हिस्टोरिकल रिसर्च, और ऐतिहासिक शोध क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर दे दी, ठीक है ना। वो केस स्टडी, ठीक है, आधार सामग्री विश्लेषण बने सिद्धांत, ठीक है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दी जाएगी। कोई भी अगर आपके पास पोस्टर है और उसको अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं पोस्टर को, तो आप कैनवा के जरिए बहुत इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन आप दूसरे किसी मतलब किसी टूल्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क्या होता है ना, वो आपको ट्रांसलेट तो कर देगा, लेकिन जो पोस्टर का फ्रेम है, जो आपका रिसर्च पोस्टर का फ्रेम है, वो फ्रेम क्या होगा, तितर बितर हो जाएगा। तो इसलिए जब भी अगर आपको किसी भी पोस्टर को किसी को ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना, अब ये यही कंटेंट जैसे हमने वहां पर कर दिया था, आपको लग रहा है कि मुझे इस कंटेंट को कहाँ भेजना है, मुझे चाइनीज चाइनीज भाषा में मुझे भेजना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें क्या कर सकते हो, बहुत सारी देखिए बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए आपने कहा कि भी मुझे मुझे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भेजना है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में कौन सी लैंग्वेज है, अरबिक लैंग्वेज यूज होती है। तो आपने यहाँ पर अरबिक क्लिक किया, और अरबिक करने के बाद आपको ओरिजिनल के लिए प्रोफेशन का यूज किया, और ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, पेज करंट पेज है, तो आपको क्या करना है, हमें एक पेज जो हमारा है उसे ही सेलेक्ट करना है। किसको करना है, एक पेज को सेलेक्ट करना है, एक पेज को सेलेक्ट करना, और यहाँ से ट्रांसलेशन कर देना है, ठीक है ना। ट्रांसलेशन कर देना है, ट्रांसलेशन करने के बाद आपका जो पेज है उस पेज का अरबिक में ट्रांसलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक अरबिक लैंग्वेज यहाँ पर आ गई, ठीक है ना। अब इसी लैंग्वेज को आप इसी पेज को क्या करना चाहते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं हम लोग, इसको डिलीट कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी पेज को आप चाह रहे हैं कि नहीं, इस पेज को मैं यहाँ से अरबिक की जगह आसमीरा अजरबैजानी बम्बोरा बेस्क्यू भोजपुरी, अच्छा भोजपुरी में करना चाहते हैं। आपने कहा ठीक है, इसको मैं भोजपुरी में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। तो बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ पर क्या करो, आप ट्रांसलेट करो, तो ये क्या कर देगा, पूरा भोजपुरी में आपकी लैंग्वेज को भोजपुरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है ना। अब ट्रांसलेट क्या कर देगा, भोजपुरी गुणात्मक व शोध के तरीकों के बारे में बताबल गाइल वा, ठीक है। बाबा जो आता है ना उसमें भोजपुरी में बहुत आता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भोजपुरी में मैं इसको ऐसा कोई स्टूडेंट्स है, कोई जानने वाला है आपका जो भोजपुरी जानता है, और भोजपुरी में वो कोई पोस्टर क्रिएट करना चाहता है, तो उसका तो घटना विज्ञान के बारे में बतावल गाइलवा शोध के तरीकों जे कोनो खास घटना जइये कि कोनो घटना भा स्थिति के व्यक्ति सब के व्यक्तिपरक अनुभव के खोज करेला, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये क्या है, आपकी भाषा जो है ना, आपकी एक भाषा चेंज हो गई। ये कौन सी भाषा, भोजपुरी भाषा। ये भोजपुरी भाषा में रिसर्च पोस्टर आपका
बन गया है। और इस रिसर्च पोस्टर को आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सर्कुलेट। मतलब जो आपके मतलब जो बहुत सारे लोग हैं ना आपके फ्रेंड्स, ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते, ऐसे लोग हैं जो हिंदी नहीं जानते, ऐसे लोग हैं जो और मतलब भोजपुरी नहीं जानते। तो इन ऐसे लोगों को उनकी उनकी भाषा के अकॉर्डिंग, उनकी उनकी जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से ट्रांसलेट करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। आपने एक क्लिक किया और ये आपका पोस्टर क्या हो गया, ट्रांसलेट हो गया। तो इतने इजी तरीके से आपको कैनवा ये सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, प्रोवाइड कर रहा है। अब दूसरी चीज क्या है, अब दूसरी चीज जब ये जो भोजपुरी की लैंग्वेज है, बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ पर है। चाइनीज है, ठीक है, ट्रेडिशनल चाइनीज है, सिंप्लीफाइड चाइनीज है। अरे चाइनीज में हमने करना है, हमें चाइनीज में करना है तो हमने चाइनीज में कर दिया। ठीक है, चाइनीज में कर दिया, क्या पेज वन सेलेक्ट किया, ठीक है ना, हमने कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चाइनीज में हमारा जो था वो चाइनीज में क्या हो गया, चाइनीज में ट्रांसलेट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, चाइनीज में ट्रांसलेट हो गया। ये क्या है, क्वालिटी रिसर्च, और नीचे क्या है, रिसर्च मेथड। ठीक है ना, ये क्या लिखा है, क्वालिटी रिसर्च लिखा है। ठीक है ना, और ये रिसर्च मेथड लिखा है। ठीक है ना, तो ये रिसर्च मेथड क्वालिटी रिसर्च में इस तरह से लिखा जाता है, किसमें, चाइनीज में। ठीक है, चाइनीज में इस तरह लिखा जाता है ना। देखिए पोस्टर वही सेम रहा, लेकिन लैंग्वेजेस चेंज हो गई यहाँ पर। तो इस तरह से आप किसी भी पोस्टर की अपनी लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हैं ना, लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हैं आप, और उसको बदल सकते हैं। और बदलने के बाद ना अपने दोस्तों में, अपने जो भी आपके आपसे कनेक्ट है उनको क्या कर सकते हैं, आपको आप पोस्टर भेज सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया, तो ये चीज़ तो समझ में आ गई होगा आपके। ठीक है ना, अब दूसरी चीज़ हम लोग बात कर रहे थे, कि बात ये कर रहे थे, देखिए ये थोड़ा सा हम लोग ये बात कर रहे थे यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग क्या कह रहे हैं, फिर से हम लोग यहाँ पर जाते हैं, और जो डॉक्यूमेंट जो हमारे था, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या करते हैं, खोलते हैं। ठीक है ना, अब ये देखिए जो डॉक्यूमेंट है, अगर आप ये जैसे कि हम लोग वहां पर मैजिक स्विच पे गए थे, आपने मैजिक स्विच पे किया किया, और दूसरा हमारा था ट्रांसफॉर्म। ठीक है, जो आपका ट्रांसफॉर्म द कंटेंट इनटू योर डिजाइन, जो आपका ट्रांसफॉर्म करना है, जैसे कि आपका ये कंटेंट है, कंटेंट को आप डिजाइन में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो एक क्लिक किया आपने, और क्लिक करने के बाद ट्रांसफॉर्म इन्फॉर्मेशन, ट्रांसफर क्या करना है आपको यहाँ पर, यहाँ पर क्या बनाना है, ठीक है, कैसे बनाना है आपको, ये सारे यहाँ पर जो क्या गया, एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है। ठीक है, अगर आपको जैसे कि इसको ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, समरी है, ब्लॉग पोस्ट है, आउटलाइन है, जिसमें भी आपको क्रिएट करना है ना, जैसे क्रिएटिव ब्लॉग है, प्रेजेंटेशन, अगर आपने कहना कि इसका ना मुझे प्रेजेंटेशन आउटलाइन क्रिएट करना है, ठीक है, आपने प्रेजेंटेशन आउटलाइन पे क्रिएट किया और क्या गया, और ट्रांसफॉर्म इनटू द डॉक्यूमेंट। हाँ, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये किया क्या हो गया, आपकी जो कंटेंट है उस कंटेंट में क्या हो जाएगा, ये जो आप चाह रहे हैं ना, वो जो आपका कंटेंट है उसमें चला जाएगा, किसपे, जैसे हमने प्रेजेंटेशन के बारे में लिखा, तो ये क्या कर देगा, प्रेजेंटेशन क्रिएट कर देगा, उसने क्या कर दिया, ओपन डॉक्यूमेंट। अब जो आपका क्या कर दिया इसने, आपके एक प्रेजेंटेशंस की डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर दिया, जिसमें ये कर दिया, एक ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी एंड इंडस्ट्री, इंट्रोडक्शन ये, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये, एप्लीकेशन एआई ये, मोरल ऑफ सोशल चैलेंजेस है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है ये। तो ये सारी चीज कर दी, ठीक है ना। अब इसको ही आप क्या करना चाह रहे हैं, इसको ही आप किसी में ब्लॉग पोस्ट में क्रिएट करना चाह रहे हैं, और जिसमें भी आप, ठीक है, ठीक है ना, जो भी आपकी यहाँ पर मतलब कंटेंट अवेलेबल, लिंक्डइन पोस्ट में अगर आपको डालना चाह रहे हैं, तो लिंक्डइन पोस्ट में क्या है, लिंक्डइन पोस्ट में भी वो क्रिएट होके आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, लिंक्डइन पोस्ट में वो क्रिएट करके दे देगा आपको। ठीक है, ओपन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब ये क्या होगा, एआई कैस्टल्स फॉर द चैनल, तो ये क्या है, लिंक्डइन पोस्ट का ये एक फॉर्मेट क्रिएट करेगा। ये लिंक्डइन पोस्ट में आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना, जो भी आपका कंटेंट है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंटेंट को
कन्वर्ट भी कर सकते हैं और कंटेंट को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कभी कभी होता है कि हम लोग ट्रांसलेशन जब करते हैं गूगल से या किसी से, तो बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम होती हैं, और वो कि ट्रांसलेशन क्या होता है, एकदम एक्यूरेट नहीं होता है। लेकिन हम इसके जरिए क्या कर सकते हैं, कैनवा के जरिए हम बहुत सारा ट्रांसलेट बहुत एक्यूरेट तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारा एक्यूरेट तरीके से कर सकते हैं, आपने वो देख ही लिया इसमें, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद हमारे पास ट्रांसलेशंस और डॉक्यूमेंट उस, अब हम लोग करते हैं वेबसाइट क्रिएशंस का, ठीक है ना। बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, ये चाहते हैं कि हमारी पर्सनल वेबसाइट हो, हम अपनी पर्सनल वेबसाइट को बनाएं, ठीक है, लेकिन वो बना नहीं पाते, और उसके लिए फिर उनको क्या करना पड़ता है, एक पे करना पड़ता है, एक अमाउंट पे करना पड़ता है। वो अमाउंट डेवलपर को पे करना पड़ता है, जिससे वो कम से कम 10 से 12 हजार 20 हजार, जो जिस 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 हिसाब से वो वेबसाइट क्रिएट कराते कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपनी प्रोफाइल वेबसाइट बनाऊं, और प्रोफाइल वेबसाइट मेरी मेरी मतलब प्रोफाइल वेबसाइट है, तो आप बहुत इसी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आसानी के तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट द वेबसाइट फ्रॉम द कैनवा। कैनवा की वेबसाइट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कैनवा की वेबसाइट बनाने के लिए जैसे कि फर्स्ट डे मैंने बताया था आपको, यहाँ पर क्लिक किया, कहाँ क्लिक किया, होम पे क्लिक किया, होम पे क्लिक जाने करने के बाद यहाँ पर क्या है, वेबसाइट क्रिएट व्यू। यहाँ पर वेबसाइट का क्या है, वेबसाइट का क्रिएट व्यू आ गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है कि यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। उन टेम्पलेट्स को, किसी को भी एक टेम्पलेट्स को यहाँ से आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर ये अब आप चाहती हो कि मैं एक, चाहती हो या चाहते हो कि अपनी एक प्रोफाइल वेबसाइट क्रिएट करूं, ठीक है। ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अब जैसी जो भी करना चाहती है, आप सपोज ये चाहती हो कि मैं अपनी एक प्रोफाइल वेबसाइट करूं, तो ये देखिए, ये जो वेबसाइट्स है, इस तरह की वेबसाइट को, ये तो थोड़ा सा ब्लैक में आ रही है, ठीक है, ब्लैक में है, ठीक है। इसको भी हम सारी चीज़ों में चेंज कर सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर ले, हम लोग एक कोई अच्छी सी वेबसाइट लेते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा और अच्छी सी वेबसाइट दी, ठीक है। वैसे ये भी अच्छी लग रही है वेबसाइट, और अब ये, ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, प्रोफाइल वेबसाइट डालते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, अब यहाँ से कोई भी वेबसाइट, अगर आपकी अपनी पर्सनल वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो ना, तो पर्सनल वेबसाइट तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है ना। ये हमारी क्या है, वेबसाइट बनाने में मदद करती है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर, इसमें इन्होंने क्या किया, नो पेज दे रखे हैं, टेम्पलेट्स इज अवेलेबल इज हियर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है, 9 पेजेस दे रखे हैं, ठीक है। कितने पेज दे रखे हैं, 9 पेजेस दे रखे हैं एक वेबसाइट में, ठीक है ना। अब आपको कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है इस वेबसाइट में, अब वेबसाइट को अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग इसको डेवलप करना है। कैसे डेवलप करना है, कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो दिया रखा है, इसको आप अपने हिसाब से, जो लीडरशिप प्रोग्राम, वेलकम टू लीडरशिप टैग, है ना, यहाँ पर जो भी आप, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई कंपनी का नाम है, ठीक है ना, हमारा कंपनी का भारत डिजिटल एकेडमी, ठीक है ना। अपना जो भी लिखना है, आप कौन है, क्या है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर क्या लिख दो, आप अपना जो भी, मतलब जैसे कि अगर प्रोफाइल भी नहीं है कोई सी भी, वेलकम टू लीडरशिप, है ना, कोई भी आप मतलब वर्कशॉप करना करना चाह रहे हैं, या कुछ और करना चाह रहे हैं, कैसे भी करना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर कंटेंट कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वेलकम टू द लीडरशिप टेक 101, ठीक है ना। आप लिख दीजिए, आपने क्या लिख दिया, वेलकम टू, जो भी आप करना चाह रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वेलकम टू
कैनवा AI वर्कशॉप, ठीक है ना। कैनवा AI वर्कशॉप हो गया आपका, ठीक है ना। अब कैनवा AI वर्कशॉप के चाहे तो आप उसमें पूरा मतलब और कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। और कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, है ना। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका फॉन्ट मतलब फॉन्ट साइज नहीं, फॉन्ट बदल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि फॉन्ट अच्छा नहीं है तो दूसरा फॉन्ट कर लीजिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर नीड आप इसके हिसाब से करते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। डिस्क्रिप्शन क्या है, एलोगेटिंग द टैग टैलेंट इन विजनरी, ठीक है ना। कोई भी आप जैसे कि फॉर एग्जांपल अब इसका आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना चाहते हैं, आप इसका डिस्क्रिप्शन इस पर लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो एआई का इस्तेमाल करें, तो और यहाँ पर एआई का इस्तेमाल करके राइट डिस्क्रिप्शंस इन 20 वर्ड्स, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इसका डिस्क्रिप्शन 20 वर्ड्स में आपको लिखवा लेना, ठीक है ना। आपने आपने क्या कर लिया, अब आपने यहाँ से डिस्क्रिप्शंस लिखवा लिया, ये डिस्क्रिप्शंस हो गया, ठीक है। डिस्क्रिप्शंस को आपने यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से हटा दिया, और यहाँ पर क्या कर लिया आपने, एक डिस्क्रिप्शन रख दिया। अब डिस्क्रिप्शन क्या है, हमारे पास उतने ही वर्ड्स में हमने डिस्क्रिप्शन होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मिंग रिसर्च इंडस्ट्री एंड सोसाइटी, ठीक है ना। तो ये करा। अब ये क्या है, ये एक है स्टार्ट लर्निंग, ठीक है। तो एक ये बजट होता है, तो इसको ये एक बटन होता है, इसको चाहे आप चाहे लगाए या फिर इसको क्या कर ले, डिलीट पेज, यार पेज को डिलीट कर ले, ठीक है ना। जो भी जब कोई बंदा जाएगा तो स्टार्टिंग लर्निंग, तो स्टार्टिंग लर्निंग उसके उसके संबंधित किस पर जाएगा, पेज पर जाएगा। ये जो बटन कहलाता है वेबसाइट में, ठीक है ना, ठीक है ना। बटन वेबसाइट में किया, ठीक है। अब यहाँ पर द लिंक पेज वाज द डिलीटेड सेलेक्टिंग अनदर, अगर आप चाहते हैं नहीं करो, लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उससे जो रिलेटेड आपका जो लिंक है जिससे आप स्टार्ट करना चाहते हो, जो भी लिंक आप देना चाहते हो वहां पर आप इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इंसर्ट करना पड़ेगा तो वो पार्टिकुलर चीज खुल जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर किसी भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा ब्राउजर या कोई भी यहाँ पर अपलोड हो, और मेरा ब्राउजर क्या है, अगर ये कोई खोले, अगर ये वाला लिंक कोई खोले तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई भी आप एक लिंक, जैसे कि आपने कहा कि मुझे ये वाली कोई वेबसाइट है, ठीक है, इसका लिंक लिया आपने यहाँ से, ठीक है ना। लिंक लिया और यहाँ पर क्या कर दिया, वेबसाइट पे गए, और वेबसाइट करने के बाद यहाँ पर जो आ रहा है ना लिंक, ठीक है, ये लिंक को आपने यहाँ पर डाला और यहाँ पर डन कर दिया, ठीक है। जब ये वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी, जब हम कोई भी यहाँ से खोलेगा, तो ये क्या होगा, ये वाली वेबसाइट का लिंक खुलेगा, यानी जो भी आप इसमें पेज ऐड करना चाहते हो, जो भी कुछ ऐड करना चाहते हो, वो यहाँ से होगा। अभी देखिए जब लाइव करूंगा तब दिखाऊंगा, ठीक है। अभी ये लगा वेलकम टू कैनवा AI वर्कशॉप, ठीक है ना। कैनवा AI वर्कशॉप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट लर्निंग और कोर्स है वो ओवरव्यू। अब आप यहाँ पर दे दो, यहाँ पर क्या कह दो, जिस तरह से हमारा जो कोर्स है, जैसे कैनवा AI को हमने यूज किया है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कोर्स ओवरव्यू कर दिया, मॉड्यूल 1 कर दिया। मॉड्यूल 1 में हमारे पास कैनवा AI का जो हमारा कोर्स है, ठीक है ना, हमने यहाँ से अपना कोर्स ले लिया, जो भी कोर्स आपका होगा, ठीक है ना। अब हमारा ओवरव्यू हो गया। ओवरव्यू के बाद हमने क्या किया, यहाँ से कॉपी पेस्ट करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 1 में क्या है, मॉड्यूल 1 में हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च है, ठीक है ना। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर मॉड्यूल 1 में हमने यहाँ पर ये वाली हेडिंग दे दी, ठीक है ना। ये हेडिंग दे दी, चाहे इसको आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हो या थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हो। ये 2 लाइन में आ रहा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, 2 लाइन में आ रहा है मॉड्यूल 1। अब हमने वहां पर क्या है, मॉड्यूल 1 की जगह हमारा हमारा क्या हो जाएगा, या तो मॉड्यूल 1 रख दो या फिर डे 1, ठीक है ना। डे 1 में क्या करना है आपको, हाँ, डे 1 में क्या करना है आपको, डे 1 में आपने ये रख दिया, ठीक है। अब डे 2 में क्या है आपका, डे 2 में क्या है आपका ठीक है, डे 2 में क्या है आपका, डे 2 में ये है, ठीक है ना। डे 2 में यहाँ पर आपने कर दिया, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको छोटा कर सकते हैं। अब जैसे कि ये वाला है, अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो कंटेंट आपने लिखा है,
इसको क्या करना है, शॉर्टन करना है। तो यहाँ पर शॉर्टन पे क्लिक कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, और शॉर्टन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और शॉर्टन हो जाएगा, ठीक है, इनहेंसिंग। ये इसको आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन में या फिर 2 लाइन में ले, उसको आप छोटा कर दे अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। एक्सक्यूज मी जरा। ओके, तो इस तरह से क्या करते हैं, इस तरह से आपने एक क्या कर दिया, मॉड्यूल्स क्या है, मॉड्यूल्स का आपने क्या कर दिया, मॉड्यूल्स का मॉड्यूल्स 2 की जगह डे 2 को यहाँ पर क्या कर दिया आपने, डे 2 लिख दिया, ठीक है, डे 2 लिख दिया। और आपको लग रहा है कि इसका जो फॉन्ट साइज है ना बहुत छोटा है और सही भी नहीं देगा, तो यहाँ से जाके आप क्या कर सकते हैं, इसको इसको क्या कर सकते हैं, इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, क्या कर, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, मतलब 12 नंबर का कर दिया, ठीक है। इसको भी आपने क्या कर, 12 कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये मॉडल्स आ गया। अब दूसरी चीज क्या है हमारे पास, और क्या है, और हमने यहाँ पर एक ये वाला डे 3 का हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। डे 3 पेस्ट कर दिया, यहाँ पर भी ये डे क्या हो गया, यहाँ पर भी डे 3 हो गया, ठीक है, डे 3 हो गया, ठीक है। अब डे 4 यहाँ हो गया, है ना, ठीक है, डे 4 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर डे 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डे 4 हो गया, डे 5 हो गया। अब यहाँ से क्या कर दो, यहाँ को कॉपी करो, ठीक है, यहाँ से डिलीट करके यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ लिख दो डे, या फिर कॉपी करके रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। डे 4, डे 4, डे 4, डे 5, डे 6, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, एक कंटेंट, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो पिक्चर्स लिखी है ना, पिक्चर्स लगी हुई है ना, आप अपने अकॉर्डिंग पिक्चर्स को चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपने आपने कहा इंट्रोडक्शन टू कैनवा एआई फॉर द एकेडमिक रिसर्च, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जाके ना एलिमेंट में जाना है, और एलिमेंट में जाके ना आप जैसे कि एकेडमिक रिसर्च है, एकेडमिक रिसर्च से रिलेटेड कोई भी आप क्या कर सकते हो, एक पिक्चर्स यहाँ पर ढूंढ सकते हो, ठीक है। जब पिक्चर्स में आप चाहें तो एक पिक्चर्स ले सकते हो या फिर ग्राफिक्स ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, डिपेंड टू यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग, हमने क्या किया, हमने एक एक मतलब यहाँ से वो चीज ले ली जो कि यहाँ पर, ठीक है ना, एकेडमिक रिसर्च है, ठीक है ना, एकेडमिक रिसर्च है, या फिर आपने यहाँ से एकेडमिक रिसर्च ने यहाँ पर इस तरह का फोटो ले लिया आपने, और यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है ना, क्या कर दिया, यहाँ पर यहाँ से यहाँ के ड्रॉप आउट कर दिया, ठीक है ना। या कोई और ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, जो हमने पिक्चर्स ली इस वाले फ्रेम में हमारे ये फिट नहीं हो रही, ठीक है ना, इस फ्रेम में फिट नहीं हो रही। वो इसलिए फिट नहीं हो रही क्योंकि इसका जो फ्रेम है ना, हमने जो अभी लिया था ना, वो फ्रेम हमने इसका कर दिया डिलीट, ठीक है ना। इसमें एक फ्रेम होता है, कौन सा फ्रेम होता है, वो फ्रेम कहाँ से आता है, वो फ्रेम कहाँ से आता है, ये जो फ्रेम है, जैसे हमने ये वाली जो एक 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 पिक्चर है ना, एक पिक्चर का फ्रेम, ये इसमें एक फ्रेम होता है फोटो का। अगर हम ड्रॉप करेंगे इसमें, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आराम से, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला करेंगे हम, यहाँ से ये आ गया, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब क्या है, अब जैसे कि किसी में अगर हमने ये डिलीट कर दिया तो फ्रेम डिलीट हो जाएगा। अब किसी में अगर फ्रेम डिलीट हो जाता है, ठीक है, तो आपको
कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एलिमेंट में जाके फोटो, एक फोटो फ्रेम होता है, फोटो फ्रेम, ठीक है ना। फोटो फ्रेम के अकॉर्डिंग जो भी, ठीक है ना, फोटो डाल दिया आपने, नहीं 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 नहीं, ठीक है। फ्रेम्स होते हैं, फ्रेम्स, ठीक है ना। ये फ्रेम्स पे क्लिक किया और एक फ्रेम्स पे क्लिक, कोई सा भी फ्रेम ले लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी जो आपको अकॉर्डिंग टू योर, मतलब जैसे कि ये डिजाइन है, अगर आप ये डिजाइन है और डिजाइन थोड़ा सा आप क्रिएटिव चाहते हैं, ये वाला फ्रेम ले लिया, ये फ्रेम यहाँ रख दिया और आपने थोड़ा सा क्रिएटिव डिजाइन कर दिया, ठीक है ना, क्रिएटिव डिजाइन कर दिया। अब ये जैसे कि अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे किस चीज की, हम फोटो की बात करते हैं, कौन से फोटो, फोटो वो जो एकेडमिक थे, ठीक है ना। कौन से फोटो थे हमारे पास, एकेडमिक फोटो थे, एकेडमिक्स, ठीक है ना, एकेडमिक फोटो हमने किए थे। अब जैसे हमने एक फ्रेम ले लिया अलग से, फ्रेम लेने के बाद हम क्या कर सकते हैं, फ्रेम लेने के बाद हम इसमें यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो बंदा है, इसको हमने यहाँ से किया तो ये क्या होगा, देखिए इसमें आ गया, ठीक है। अब इसमें आ गया फ्रेम में, इस फ्रेम में आ गया। आप इस फ्रेम के अकॉर्डिंग अपने अपने को क्या कर सकते हो, यू कैन डिजाइन इट, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इस फ्रेम की तरह डिजाइन करें, ऐसे डिजाइन नहीं करके अपने फ्रेम की तरह डिजाइन करो, जैसे भी मतलब आपको कंफर्टेबल लगे वैसे कर सकते हो, ठीक है ना, वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से फ्रेम वहां से लेके यहाँ पर कर सकते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और ड्रैग एंड ड्रॉप पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ नहीं, यहाँ से फिर से फोटो उठाओ, और फिर से फोटो उठाने के बाद यहाँ पर रखो, फोटो बड़ा आएगा, यहाँ पर बड़ा करने के बाद छोटा कर लो फोटो, कितने साइज का, जितना फ्रेम का साइज है उतना साइज का फोटो कर लो, ठीक है। उतने साइज का फोटो कर लिया। अब ये फोटो जो आ रहा है रेक्टेंगल शेप में आ रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर नहीं, यहाँ पर गए, यहाँ पर जाके यहाँ पर कॉर्नर आपने कर लिया, ठीक है। कॉर्नर करने के बाद क्या हो जाएगा, ये फोटो आपका जो है इसी के शेप में आ जाएगा, जो शेप आपका पूरा ऑलरेडी बना हुआ था, ठीक है ना, जो शेप आपका ऑलरेडी बना हुआ था उसी की शेप में ये फोटो आ गया, ठीक है। अब फोटो में क्या कर सकते हैं, जैसे कि फोटो में आप चाहते हैं कि जो नीचे का जो कलर है ना, आप नीचे थोड़ा सा बॉर्डर देना चाहते हैं इसको, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसमें क्लिक किया और यहाँ पर क्या कर दिया, बॉर्डर दे दिया। बॉर्डर में साइज क्या देना है ये डिपेंड करता है आप पर, आपने बॉर्डर में साइज साइज दे दिया, और तो बॉर्डर क्या हो गया, ये एक पीछे जो था अब वो एक बॉर्डर बन गया है, और हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, और छोटा करने के बाद क्या कर लेंगे, हम यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ताकि वो जो हमारा फ्रेम है वो फ्रेम में अच्छे से इंसर्ट हो जाए, ठीक है ना, इंसर्ट हो जाए और थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, है ना, देखने में अच्छा लगे, ठीक है ना। क्या कर देंगे हम लोग, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, ताकि हम लोग अच्छे से उसको जो आपका कस्टमर्स है, जो भी आपके जो लोग हैं, वो अच्छे से उसको विजुलाइज कर पाए, ठीक है ना। अब इस तरह से हमने क्या किया, एक फ्रेम बना दिया फ्रेम की जगह, और फ्रेम में क्या कर दिया, फ्रेम को का कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। कैसे चेंज करना है, जैसे कि आपको रेड कलर लेना है तो रेड कलर ले सकते हैं, अब जो भी कलर लेना है उसके अकॉर्डिंग, जो फोटो है ना उस फोटो के अकॉर्डिंग आप सारे इसमें कलर भी ले सकते हैं, ठीक है। आप चाहे ये वाला कलर ले सकते हैं, को जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है, जो भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। आपको ये वाला कलर लग रहा है, आप तो ये कलर कौन सा है, ये कलर बैकग्राउंड का कलर था, तो आपने जब बैकग्राउंड का कलर इंसर्ट किया था जो कलर सारा इसमें से हट गया, ठीक है। आप कोई सा भी कलर ले सकते हो जो भी आप चाहते हो, ठीक है ना, जो भी चाहते हो। तो इस तरह से भी हम लोग अपने उस चीज को सेट कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हो कि ये जो कलर है, हम इस कलर को दो दो कलर्स में हम लोग, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाला कलर लिया और इसको भी एक और कलर थोड़ा सा दिखे हमें यहाँ पर, ठीक है। तो आपने ये क्या किया, जो आपने बैकग्राउंड है बैकग्राउंड को कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी के बाद आपने क्या किया, थोड़ा सा इसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया, ठीक है ना। और छोटा करने के बाद फिर से इसका क्या कर दिया, इसका कलर को चेंज कर दिया। कलर चेंज कर देंगे तो आप क्या हो जाएगा, ये कलर चेंज कर देगा, दो कलर इसमें आ गए, ठीक है। अब जो पिछला वाला था कैनोनिकल बताया था, यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये क्या होता है, पोजीशन करके फ्रंट पे आ जाएगी। तो वो फोटो क्या था, जो हमारा फोटो था उसको हमें थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फ्रेम थोड़ा छोटा हो गया है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद हमने यहाँ से क्या कर दिया, हमने यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, तो ये हमारे कितनी भी लेयर बन जाएगी, ठीक है। लेयर बन सकती है कैसे भी, हमें थोड़ा सा और अट्रैक्टिव करने के लिए, तो और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है ना। अट्रैक्टिव बनाने के लिए, किस चीज़ को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, हमें इस चीज़ को अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
ये सारी चीजें करना पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं हम, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी करते हैं। किसी भी तरीका से आप अपने फोटोग्राफ्स या किसी को भी चेंज कर सकते हैं वेबसाइट में। ठीक है ना। अब ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से सारा हम लोग कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, या इसी तरह से भी कर सकते हैं ना। इसी तरह के फोटोग्राफ्स इसमें अवेलेबल होंगे, वो हम यहाँ डाल देंगे। व्हाट इज योर लर्निंग जर्नी लुक लाइक। ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या आपको मतलब व्हाट योर लर्निंग जर्नी लुक लाइक। ठीक है ना। ऑन द जॉब एप्लीकेशन, शेड्यूल ग्रुप वर्कशॉप, एंड जो भी आप डालना चाहे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है ना। इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ा रहे हैं, क्या कैसे कैसे, व्हाट इज योर लर्निंग जर्नी लुक लाइक। ठीक है ना, वो सारी चीज है ना, जो आप करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, क्या कर सकते हैं ना। और लर्निंग रिसोर्सेस क्या है। ठीक है ना। लर्निंग रिसोर्सेस क्या होंगे, एसेंशियल्स हैंडबुक्स होंगी, लर्निंग जर्नल होंगे, एंड मॉड्यूल्स होगा। वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर जो बटन दे रहा है, बटन पे जाके जैसे हमने वहां पर किया था, तो इस हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे बटन पे जाके हम लोग कोई भी मतलब क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना। इस पे जब आपने क्लिक किया तो ये क्या हो जाएगा, इस पे हमें एक लिंक को हमें पेस्ट करना पड़ेगा, वो हम रीड मोर जो आता है ना वेबसाइट पे, आप देखो रीड मोर होता है ना, और FAQ। ठीक है, हाउ इज लॉन्ग प्रॉब्लम, जो भी आप जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने FAQ किया, तो आप मतलब कोई भी FAQ आप जैसे हम अपने वर्कशॉप से रिलेटेड कोई भी FAQ डाल सकते हैं ना। हाउ लॉन्ग इज द प्रोग्राम। ठीक है ना। ये क्वेश्चन, हु इज एलिजिबल, व्हाट द मिस शेड्यूल ऑफ द वर्कशॉप, तो सारी चीजें क्या होगा FAQ में डाल सकते हो। तो FAQ से क्या हो सकता है, कोई भी कैंडिडेट है, कोई भी बंदा है, अच्छे से आपको समझ सकता है कि इसमें क्या क्या चीज है। ठीक है ना। थैंक यू ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कर दिया, एक रो ने यहाँ पर एक बना दिया। ठीक है ना। हाउ डू यू यूजली प्रेफर द रिसीव। ठीक है ना। फीडबैक 10, वो सारी चीजें उन्होंने क्या कर दिया, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड आउटकम फ्रॉम द ट्रेनिंग। ठीक है, वो फीडबैक के लिए एक फॉर्म उन्होंने यहाँ पर अटैच कर दिया। ठीक है, व्हाट इज योर द प्राइमरी मोटिवेशन अटेंड द ट्रेनिंग, ये पूछ लिया, ये बता दिया उनको। ठीक है ना। वी कैन वेट सी यू मोर, या जो भी है कहने का मतलब है, जो भी आप जानेगा अपनी इंफॉर्मेशन डाल दो, अपने फोन नंबर डाल दो, अपना ईमेल आईडी डाल दो, कोई भी डाल दो। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, हमने इस तरह से एक 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 जो फॉर्मेट है वेबसाइट का, हमने वो क्रिएट कर लिया, और ये हमारी वेबसाइट क्रिएट हो गई। ठीक है, अब इस वेबसाइट को करना क्या होगा, लाइव कैसे करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चीज ये होती है कि जैसे दो चीज होती है, एक तो आपको यहाँ से अपनी वेबसाइट का, जैसे कि पूरा भारत डिजिटल एकेडमी है, भारत डिजिटल एकेडमी का मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लोगो खरीदना पड़ेगा। ठीक है ना। एक लोगो खरीदना पड़ेगा, और सॉरी एक डोमेन खरीदना पड़ेगा, जिसका नाम जो भी होगा, जैसे हमारा भारत डिजिटल एकेडमी .com है, तो यहाँ से भारत डिजिटल एकेडमी .com की तरह एक URL खरीदना पड़ेगा। और वो URL कौन देता है आपको, URL आपको होस्टिंगर देता है, GoDaddy देता है, बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, आपको डोमेन प्रोवाइड करती है। डोमेन क्या होता है, डोमेन प्रोवाइड करती है। डोमेन ही मेन चीज होती है, किस चीज के लिए, मतलब आपकी वेबसाइट का नाम, जैसे कि canva.com है, तो क्या है, इन्होंने canva.com ने एक वेबसाइट जो रजिस्टर्ड की होगी, तो उन्होंने उनको पहले canva.com को खरीदना होगा। कहाँ से खरीदना होगा, वो बहुत सारी कंपनीज है, जो जैसे हॉस्टिंगर है आजकल, ठीक है, GoDaddy है, इस तरह की कंपनीज हैं, वो क्या करती है, ये इसको बेचती है, और ये आपसे कहती है कि मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप GoDaddy पे गए, आपने कोई वेबसाइट का नाम डाला, तो आपको ये बता देगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं, और अगर आप फ्री में चाहते हैं कोई चीज, जैसे आपने पोस्टर क्रिएट किया, ठीक है, इसको फ्री में चाहते हैं, इसको वेबसाइट को ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपने कैनवा के जरिए, मैं वो पहले ये कंप्लीट कर लूँ, फिर वो बताता हूँ कैसे आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना कुछ। अब ये जब आपकी कोई वेबसाइट तैयार हो गई, वेबसाइट तैयार करने के बाद आपको आपको यहाँ पर शेयर पे जाना है, और शेयर पे यानी आपको जाना है, ये जो पब्लिश वेबसाइट दिख रही है, ठीक है ना, कहाँ जाना है आपको, ये जो एक ऑप्शन है यहाँ पर पब्लिश वेबसाइट, क्या है, वेबसाइट जो पब्लिश है, ठीक है ना, ये वेबसाइट क्या है, वो है। ठीक है ना, ये ठीक है। इसके अलावा क्या करते हैं, आप इसका प्रीव्यू भी कर सकते हैं। प्रीव्यू कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको प्रीव्यू में कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो आपने वेबसाइट बनाई है उसका प्रीव्यू कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या है, आपका एक प्रीव्यू का ऑप्शन है वेबसाइट के बराबर में, आपने यहाँ क्लिक किया। ठीक है, अब आपने यहाँ क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद देखिए जो वेबसाइट है,
आपकी इस तरह की वेबसाइट यहाँ पर दिखेगी। क्या कहाँ पर दिखेगी? जो आपने वो वेबसाइट बनाई है तो वो इस तरह की वेबसाइट दिखेगी। ठीक है ना, ऐसे इस तरह की क्या होगी, इस तरह की वेबसाइट दिखेगी यहाँ पर। ठीक है ना, ये वेबसाइट आपको दिख रही है जो हमने अब वहां पर काम किया है। ठीक है, इस तरह से दिखेगी वेबसाइट। ओके, इसको क्लोज किया। ठीक है ना, अच्छा है तो इसको क्लोज कर दे। और फिर यहाँ से पब्लिश वेबसाइट पे गए आप। तो ठीक है, यहाँ पर क्या करता है ना, कैनवा क्या करता है, कैनवा ऑटोमेटिकली आपको अपना कुछ भी मतलब डोमेन दे देता है। क्या कर देता है, कोई भी डोमेन दे देता है जो डोमेन आप चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डोमेन ऑलरेडी है, हमने इसको एडिट किया। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें जाने नहीं है इस पर। अब हमने क्या कर दिया, हमें दूसरा डोमेन चाहिए। गेट ए न्यू डोमेन, गेट ए न्यू डोमेन। ठीक है, गेट ए न्यू डोमेन। ठीक है, हमने यहाँ से क्या किया, कॉन्टेक्ट योर डोमेन। अच्छा, थर्ड पार्टी का कह रहा है ये। ठीक है, हमने यहाँ से कुछ दिया, यहीं से बस हम लोग क्या कर देंगे, एक लिंक जो है हमारा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो हमारी है, इसको हम भारत डिजिटल एकेडमी के नाम से क्या कर देंगे, है ना, हमारा क्या है, हमने इसका भारत डिजिटल एकेडमी के नाम से हमने कर दिया। तो ये क्या होगा, देखिए हमारा एक ये क्या होगा, एक वेबसाइट बन गई। अब वेबसाइट का लिंक क्या है, लिंक क्या है, जैसे कि हमारी जो पहली वेबसाइट थी ये है, उस वेबसाइट में भारत डिजिटल एकेडमी को हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने जोड़ दिया है। तो ये क्या कर दे, जैसे ये लिंक है, आप जैसे कि अगर आप चाहते हैं, जैसे कि सेटिंग पे गए, अब चाहे तो सेटिंग कर सकते हैं, सेटिंग रिसाइज द मॉड्यूल, सर्च द इंजन विजिबिलिटी। ठीक है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड, नेविगेटेड मेन्यू, रिसाइज मॉड्यूल, सोशल मीडिया लिंक रिव्यू। तो ये सारी चीजें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ पेजेस के किस में क्या करना है वो, ये आप पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, जैसे हम लोग वहां पर किया था, तो डिपेंड करेगा कि कहाँ से कौन सा बटन लेना। तो ये सब बटन बटन का खेल है। ठीक है, तो ये यूआरएल हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ से इसको कर दिया पब्लिश। पब्लिश जो कर दिया तो हमें क्या होगा, प्रिपेयरिंग फॉर द योर डिजाइन प्रिपेयर हो रही है। ठीक है, अब पब्लिश जो हो गई, अब ये जैसे कि ये वेबसाइट है, अब जैसे ये व्यू वेबसाइट, अब ये क्या है, देखो दो चीज है, एक ये वेबसाइट हो गई, और ये हमारा ये कॉपी लिंक, लिंक कॉपी जिस वेबसाइट हमने बनाई है, उस वेबसाइट का लिंक ही आ गया। जहाँ वेबसाइट हमने बनाई थी, ये तो वेबसाइट बनाई थी भारत डिजिटल एकेडमी, इसका पेज आ रहा था। ठीक है ना, ये वेबसाइट हो गई। ठीक है, ये वेबसाइट हो गई जो हमने बनाई थी। ठीक है ना, ये सारी हो गई। अब इस वेबसाइट को क्या करना है, जैसे कि आपने आपको जो कॉपी का जो लिंक बनाया, तो आप जहाँ कर गूगल में भी अगर आप जाएंगे, किसी अपने दोस्त को भेजेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, ये वाला जो लिंक कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये वहां पर जाके लिंक के जरिए, जो भी लिंक है वेबसाइट का, तो आप इसमें क्या होगा, आप कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैनवा का जो साइट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें साइट का इस्तेमाल करके फिर आपको होस्टिंगर वगैरह नहीं खरीदना पड़ेगी। लेकिन जबकि अगर आप जब इसको अपने नाम से लेने चाहेंगे, भारत डिजिटल एकेडमी के नाम से लेना चाहेंगे, तो क्या होगा, क्या होगा, आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गोडैडी का नाम लोगों ने सुना होगा। गोडैडी क्या होती है, गोडैडी, गोडैडी एक कंपनी है। वो कंपनी क्या करती है, वो डोमेन को बेचती है। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से कोई भी डोमेन सर्च कर रहा है, यहाँ से क्या ना, भारत भारत डिजिटल एकेडमी। ठीक है ना, अब हमने भारत डिजिटल एकेडमी सर्च किया, सर्च डोमेन, तो उसने क्या कर दिया, ये कर दिया भारत डिजिटल एकेडमी ना, भारत डिजिटल एकेडमी क्या है, ऑलरेडी ऑलरेडी सोल्ड आउट है। ठीक है ना, तो भारत डिजिटल एकेडमी .com ऑलरेडी क्या है, सोल्ड आउट है, मतलब नहीं, वो अवेलेबल ही नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आप बहुत सारी चीजें करते हो, भारत डिजिटल एकेडमी इन्फो भी खरीद सकते हो, भारत डिजिटल एकेडमी आईओ भी खरीद सकते हो। ठीक है, आईओ जो मतलब जो आईओ देखा होगा ना, आईओ का मतलब ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो जो है। ठीक है, आप भारत भारत डिजिटल बी एकेडमी .com 97,000 रुपए का भी खरीद सकते हो। ठीक है, ये ऑफर प्राइस है जो बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं। भारत डिजिटल एकेडमी, जो भी आपका जो एक्सटेंशन है ना, शॉप है, स्टूडियो है, क्लब है, विज है, वीआईपी है, को है, भारत डिजिटल एकेडमी .co, भारत डिजिटल एकेडमी .co, ये कितना है, मात्र आपको 1 रुपए में ये मिल रही है। फर्स्ट ईयर ओनली 3 ईयर टर्म। ठीक है ना, तो ये क्या है, 1 रुपए में मिल रही है आपको, इसको आप 1 रुपए में खरीद सकते हो। ठीक है, और जो अकॉर्डिंग टू जैसे इसमें 1 रुपए 60 पैसे में मिल रही है भारत नेट, नेट और क्या है वो बहुत सस्ती मिलती है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, भारत डिजिटल म्यूजियम .in वो 1 रुपए में मिल रही है। तो इस तरह की वेबसाइट्स आपको वहां पर क्या हो जाएंगी, है ना, आपको
क्या कर सकती है, आपको मिल सकती है। आप वहां से वेबसाइट खरीदिए। वेबसाइट खरीदने का तरीका क्या है? वेबसाइट खरीदने का तरीका, जो भी वेबसाइट आप चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ये चाहते हैं कि मैं भारत डिजिटल एकेडमी .org खरीदूं। तो ये इतने की है। ठीक है, आपने भारत डिजिटल तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, क्लिक किया, एडिंग डोमेन। एडिंग डोमेन हो गया, ठीक है, एडिंग डोमेन हो गया। और एडिंग डोमेन के बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसने बता दिया कि आपका डोमेन हो गया है। अब इसमें आप क्या लेना चाहते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो आपने किया वो क्या लेना है, या फिर आप एक्सटेंशन इसका चेंज करना चाहते हो। ठीक है, तो हमें एक्सटेंशन चेंज नहीं करना है इसका। हम ये यहाँ पर गए, ठीक है। ठीक है, अब ये क्या है, कंटिन्यू टू कार्ड। कार्ड में जो हमने वेबसाइट सेलेक्ट की थी वो कार्ड में है। ठीक है, कार्ड में है। ये कितना है, 6,999 बता रहा है। वहां पर कितना बता रहा था, वहां पर 1 रुपया बता रहा था। यहाँ पर अब ये क्या हुआ, 3 साल के लिए बता रहा है। 1 साल के लिए किया, 1 साल के लिए क्या आया, 1 साल के लिए आपका 1,1699 बता रहा है। ठीक है, तो ये भी इधर ना बहुत धोखाधड़ी टाइप से करते हैं, बताते 1 रुपया और देते कितने की है। ठीक है, देता कितने की है, देते ये 1,600 1700 रुपए की है। तो इस तरह के भी ये लोग बेवकूफ बनाने का भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये बताइए, देखो वहाँ 1 रुपया बता रहा था, यहाँ पर क्या बता रहा है, 6,000 बता रहा है इतना भी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के लिए एक डोमेन परचेस कर सकते हैं। डोमेन परचेस करने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, आप अपने ऑन खुद के नाम से आप इसको लाइव कर सकते हैं। ठीक है ना, लाइव कर सकते हैं। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा आपको वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं ना। ठीक है, तो ये वेबसाइट का काम हो गया। अब वेबसाइट का काम हो गया, अब हम लोग फिर से होम पर आते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करते हैं, होम पर आते हैं। ठीक है, अब होम पर आते हैं। अब हमने सारी चीजें तो सीख ली थी। ठीक है, अब एक चीज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि आपके पास कोई एक पीडीएफ की फाइल है। ठीक है ना, अब पीडीएफ की फाइल है, उस पीडीएफ की फाइल को क्या करना चाहते हैं आप, पीडीएफ की फाइल को आप कहते हैं कि मैं इस पीडीएफ फाइल को एडिट करना चाहता हूँ। जैसे कोई आप रिसर्च पेपर है आपके, या कोई और पीडीएफ फाइल है, तो आप कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे? तो सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ पर अपलोड अपलोड पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अपलोड क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपलोड द फाइल, कहीं से भी फाइल अपलोड कीजिए। कहाँ से फाइल अपलोड करना है आपको, जैसे रिसर्च पेपर है कोई, रिसर्च पेपर हमने क्या कर दिया यहाँ से, रिसर्च पेपर एक एक हमने यहाँ से अपलोड कर दिया। ठीक है, अब ये अपलोडिंग अपलोडिंग वन आइटम, यहाँ से व्यू में गए हम लोग। ठीक है, तो वी क्या है, ये वाला अपलोड हो रहा है। ठीक है, वो अपलोड हो रहा है। ठीक है ना, अब हमने इसमें ओपन कर लिया। अब जो ओपन किया है ना, आपने जो ओपन किया है, अच्छा ये उसमें था, इस पीडीएफ में था। ठीक है, तो अब पीडीएफ में जा, चलो मैं दूसरा वक्त करता हूँ। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको कि ये तो है, ये सर्च पेपर कोई सा दूसरा में कर लेते हैं। रिसर्च पेपर ये वाला नहीं है, ये तो है ही, वो वहाँ खुल ही गया। हम कोई दूसरा रिसर्च पेपर यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, रिसर्च पेपर सर। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे रिसर्च पेपर है। हमने कोई एक रिसर्च पेपर ले लिया, हमने ये ले लिया, ये वाला रिसर्च पेपर। ठीक है, ये पीडीएफ फॉर्मेट है। अब ये क्या हो गया, अपलोडिंग हो गई, व्यू फाइल हो गई, अपलोडिंग वन आइटम। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ आ जाता है, यहाँ जैसे वो वाला यहाँ आ गया था। अब ये जो हमारे पास पीडीएफ फाइल है, आपने कहा यार कैसे एडिट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो अब ये क्या करता है, ये जो कैनवा एआई है, कैनवा एआई करता है, जब आप इसकी पीडीएफ को ना, पीडीएफ की जितनी भी चीज है ना, वो आपको ना डॉग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देगा, डॉग में। जैसा पेपर था देखो, बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मेट में उसने क्या कर दिया है, वो पीडीएफ फाइल को किस में कर दिया है,
पीडीएफ फाइल को उसने डॉक में कन्वर्ट कर दिया, डॉक में बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही डॉक में जैसे वहां पर अवेलेबल था, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं आपको, अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इसको क्या करना है, कोई एडिट करना है, ठीक है ना। अब आर्टिफिशियल इंग्लिश एजुकेशन मतलब जो भी आपको यहाँ से करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एआई, यहाँ से आपको करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इन कैनवा एआई, ठीक है ना। कैनवा, कैनवा रिसर्च, ये कोई भी आप अपना टॉपिक कर सकते हो, यहाँ से कुछ भी बदल सकते हो, यू कैन राइट। और यहाँ से इवन के इसको आप कॉपी करके इससे आप कुछ भी पूछ सकते थे, जैसे कि आपने है ना ये जो है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारा मैजिक राइटर है, मैजिक राइटर से पूछ सकते हैं। तो इसको क्या कर दिया आपने, कहा कि ये राइट इन 30 वर्ड्स, ठीक है। तो ये जो आपका होगा वो राइट कर देगा 30 वर्ड्स में, आपको राइट करके दे देगा क्या, अब्स्ट्रैक्शन। जो अब्स्ट्रैक्ट है, आप चाहे तो इसको इसकी जगह रख सकते हैं या नहीं रख सकते, ठीक है, ये डिपेंड टू यू। ठीक है, अब आपने आपने पूछा कि ठीक है यार, ये तो बहुत सारा बहुत बड़ा है ये, और बहुत बड़ा होने के बाद आपने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट सेलेक्ट होने के बाद अब इसमें जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन से आपने क्या कर दिया, इंट्रोडक्शन करने के बाद आपने इससे क्या कर लिया, आपने इसको ग्रुप किया। ग्रुप करने के लिए आपने इसको क्रिएट ए समराइज, जनरेट क्यू, जनरेट एआई, जो भी आप मतलब इससे करना चाहते हैं, ठीक है। आपने कहा क्रिएट ए समराइज, तो आपने क्या है, समराइज जो आपका कंटेंट है वो आपके कंटेंट को समराइज कर देगा, और इस कंटेंट को आप देख सकते हैं कि जो इस कंटेंट में है, इस टेक्स्ट में है, वो क्या दिया, इस टेक्स्ट में दिया क्या है, ठीक है ना। तो अब ये क्या किया आपने, ये किया यहाँ पर क्या कर दिया उसने, आपका कंटेंट तो वही रहा, इस कंटेंट को क्या कर दिया, समराइज कर दिया। और समराइज करने किसमें, जैसे अकॉर्डिंग टू यू, जैसे आप भी चाहते हैं उसमें क्या कर देगा वो, समराइज कर देगा, ठीक है। यहाँ से आपने क्या किया, एक ठीक है। अब हमारा क्या था वहां पर, उसने क्या कर दिया, यहाँ पर जो कंटेंट था, कंटेंट को समराइज कर दिया, ठीक है। अब समराइज कैसे कर दिया, समराइज देखो ऐसे कर दिया पॉइंट में, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवरव्यू, एआई इंटीमेटेड ह्यूमन बिहेवियर एंड माइंड थ्रू द टूल्स एंड प्रोग्राम, ठीक है। एआई लिंक टू द न्यू इलेक्ट्रिसिटी, एआई मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप जैसे कि ये पेपर है, इस पेपर के आप रेफरेंस चाहते हो, तो रेफरेंस चाहते हो, रेफरेंस आप यहाँ करके रेफरेंसेस को कॉपी करके अपना अपना इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, रेफरेंसेस को कॉपी करके आप इस्तेमाल कर सकते हो, या किसी भी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आपको कोई कंटेंट चाहिए, ठीक है। यहाँ से कंटेंट का ये बॉक्स बने हुए, यहाँ से कंटेंट को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने जो भी रिसर्च पेपर है, उस रिसर्च पेपर में क्या कर रहे हैं, आप उसको रिसर्च पेपर में लिख दे रहे हैं। अब इसमें क्या है कंटेंट में, क्या है कंटेंट में, अब ये कंटेंट में जो भी है, उस चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज को समझना पड़ेगा कि इस कंटेंट में है क्या। अगर आप जैसे ये कंटेंट में आपको लग रहा है कि यार इसे इसे क्या क्या पढ़ूं, तो आप क्या करें, एआई से पूछ सकते हैं, क्या करेंगे, व्हाट इज इन दिस टेक्स्ट, एक्सप्लेन इन पॉइंट, ठीक है। तो आपने ये किया, तो ये क्या कर देगा, जो भी कंटेंट आपका होगा उसको क्या कर देगा, एक्सप्लेन कर देगा पॉइंट में, तो उसने पॉइंट में अब आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। थर्ड थीम डिस्कशंस, बेनिफिट ऑफ द एआई फोकसिंग, empower the system, can we help you, AI can assist the system in the way, तो ना पॉइंट में कर दिया, जो भी दिया ना उसने क्या कर दिया, उसने पॉइंट में डिस्कस कर दिया, ठीक है ना। अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अब इसके अलावा वो एआई से फिर क्या कर लोगे आप, एआई से आप पूछ लो इसको कि ठीक है इसको रीराइट कर लो, या जो भी आपको हमने पहले बताया था शॉर्टन कर दे, इसको शॉर्टन कर देगा, वो क्या कर देगा, आपको इसको ना बहुत शॉर्ट कर देगा ना, शॉर्ट में बता देगा आपको कि इतने शॉर्ट में आपने, ये इतना वर्ड है तो इतने वर्ड में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो कंटेंट है, अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो शॉर्ट कर दिए, ठीक है, शॉर्ट करना चाहते हैं शॉर्ट कर दिए। या फिर आप इससे और कमांड देके, प्रॉम्प्टिंग देके आप इससे पूछ सकते हैं, राइट, टेल मी ओनली
words and there should be not either should be clear all fun, ठीक है ना। तो वो आप 50 वर्ड्स में लगा देते हो ना, 50 वर्ड्स में उसने बता दिया, तो ये 50 वर्ड्स में आपको बता दिया उसने, ठीक है। थीम हाईलाइटेड AI बेनिफिट मैचिंग द, ठीक है, लर्निंग स्पीड। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिसको भी जैसे AI के थ्रू जो भी कुछ करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब आपने क्या कर दिया, आपने पेज ले लिया, एक PDF फाइल थी, और PDF फाइल ने क्या कर दिया, आपके पूरे पेपर को, रिसर्च पेपर को डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। इसी तरह से कोई भी अगर इमेज PDF में है, ठीक है ना, तो आप उस इमेज को भी इस पर लाके क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आपको कुछ दूसरे मतलब उस पर जाने की जरूरत नहीं है, दूसरे कोई टूल्स पर जाने की जरूरत नहीं है ना, टूल्स पर जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज द कैनवा AI, ठीक है। इस तरह से आप कैनवा AI का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये चीज हो गई। अब चूंकि आज लास्ट डे है, तो लास्ट डे में एक चीज और बता दूं, जैसे हमने वहां पर डिस्कशन किया था, क्योंकि वो हमारे मतलब कोर्स का पार्ट नहीं था, तो हम एक चीज और यहाँ बता देते हैं कि वीडियो एडिटिंग वाला ना, वीडियो वाला जो हमने बताया था कि यहाँ पर ना बहुत सारे ऑलरेडी टेम्पलेट भी अवेलेबल है, बहुत दे रखे हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे इंस्टाग्राम स्टोरी, वीडियो लैंडस्केप, मोबाइल वीडियो और योर स्टोरी, ठीक है ना। इंस्टाग्राम रील, फेसबुक वीडियो, टिकटॉक वीडियो, ये कोई बहुत सारी चीजें, यूट्यूब वीडियो एड, ठीक है, वीडियो क्लिक्स स्क्वायर, लिंक्डइन है ना, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, ओके, बहुत सारी चीजें। अब हमें क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक वीडियो क्रिएट करना है। वो वीडियो क्या होगा, एजुकेशन से रिलेटेड होगा, और क्या कौन सा वीडियो होगा, मोबाइल वीडियो है वो, ठीक है। तो मोबाइल वीडियो पे आप क्लिक करें, और मोबाइल वीडियो पे क्लिक करने के बाद, ठीक है ना, यहाँ पर जो AI का भी, यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या करना है आपको, यहाँ से जो भी हमारा, ठीक है ना, यहाँ से आप जो भी लिखना चाहते हैं, सर्च द मोबाइल, ठीक है, जो भी आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक किस पे करेंगे, AI वाले पे क्लिक करेंगे। AI पे क्लिक करने के बाद, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स को यहाँ पर सेलेक्ट किया, ठीक है ना। जो भी आपके पास पिक्चर्स होंगी, उनको आपको क्या करना है, उनको आपको सेलेक्ट करना है। जो भी आप पिक्चर्स देना चाह रहे हैं, जो भी पिक्चर्स देना चाह रहे हैं, जो भी चीज देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, अब ये 10 से 15 पिक्चर्स यहाँ पर सेलेक्ट होगी, ठीक है। 10 से 15 पिक्चर्स सेलेक्ट हो गई, आप अपना चाह रहे हैं तो यहाँ पर वीडियो को प्रमोटिंग, ठीक है। तो अब आपने आप अब इसमें आपने कोई एक टॉपिक डाला है, टॉपिक डाल क्या है, क्या डाला है, AI एंड AI एंड एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। आपने एक टॉपिक दिया, वो जनरेट कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एक जनरेट हो गया, गॉट इट क्या है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसलिए हमने, ठीक है। यहाँ पर अपने एक ये क्या कर दिया, एक ये हमने यहाँ पर टॉपिक डाल दिया, टॉपिक डालने के बाद जनरेट किया,
अभी इसमें ना मैजिक डिजाइन में ना कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है अभी। ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसलिए क्रिएट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वरना ये क्या होता है, पूरा क्रिएट हो जाता है। ठीक है, क्रिएट हो जाता है ना। अच्छा, इसके अलावा क्या है, एआई से क्रिएट करने के अलावा क्या है? एआई से क्रिएट करने के अलावा आप क्या कर सकते हो इसमें? इसमें क्रिएट करने के अलावा इसमें आप जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है। टेम्पलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो क्या? ठीक है, टेम्पलेट्स का क्या कर सकते हो, यू कैन यूज द टेम्पलेट इज हियर। ठीक है, बहुत सारे टेम्पलेट अवेलेबल है, जैसे कि आपका हमने किसके बारे में किया है, जो जैसे, ठीक है ना, कोई कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के बारे में है। ठीक है, रिसर्च के बारे में भी होगा, रिसर्च के बारे में भी होगा। ठीक है, ब्रांड रिसर्च, फीलिंग इन मॉडर्न स्ट्रेटेजी फॉर द प्रोडक्ट मार्केटिंग। ठीक है ना, डीएनए डायग्नोस्टिक, मतलब इस तरह के जो बहुत सारे रिसर्च हैं उसके उसका भी एक वीडियो, बहुत सारे वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। वो कोई सा भी वीडियो आप यहाँ से क्या क्या कर सकते हो, अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है ना। ठीक है, अब ये क्या कर दिया, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, कोई भी मतलब इसमें वीडियो का जो जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं, म्यूजिक जो है जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ये म्यूजिक आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्या है, इस तरह के बहुत सारे वीडियो जो यहाँ पर अवेलेबल है, उनका हम लोग क्या कर सकते हैं, उनका हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, उनका क्या कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें उसका इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है ना। ठीक है, कोई वेकेशन बनाना है, कुछ करना, जो भी आप चाहें यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, कोई कोटेशंस चाह रहे हैं तो कोई कोटेशंस ले सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, तो ये देखिए, ये दूसरा वीडियो है, ये बन गया, इस तरह का वीडियो है ना। अब इस तरह का वीडियो अब क्या कर सकते हैं, इस वाले जो वीडियो का फ्रेम है इसको आपको ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से जैसे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चाहिए कि ये कोटेशंस है, ये कोटेशंस चाहिए आपको, कोई भी कोटेशंस है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई भी ठीक है ना, कोई भी आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा ये जो आपकी जो इमेज है, जो आपका वीडियो है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अपलोड में जाके जो आपके पास अवेलेबल होगा, जो ठीक है अवेलेबल होगा, उसमें क्या कर सकते हैं आप, उसमें यहाँ से जैसे कि कोई भी वीडियो अवेलेबल है आपके पास छोटा मोटा, ठीक है ना, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको आप, ठीक है, कोई भी, अब कोई भी आपके पास है तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे कि ये वाला वीडियो है हमारे पास, उसके अपने अकॉर्डिंग इसको हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि छोटा बड़ा करना, ये करना वो करना, तो सब सीख जाओगे आप जब अवेलेबल। ठीक है, इस तरह से इंसर्ट कर देते हैं तो इसमें कुछ क्या चलेगा, जो हमने दिया है वो भी चलेगा और वो भी चलेगा। ठीक है, अब इस तरह से अगर आप, इस तरह से जैसे कि आप चाहते हो, ठीक है, इसमें किसी भी आदमी का, किसी भी इंसान का आप क्या करना चाहते हो, जैसे ये लेडी है, इसका फोटो लगाना चाहते हो, तो इसकी बीजी रिमूवर कर दो। ठीक है ना, बीजी रिमूवर करके इसको आप,
इसको लगा सकते हो, ठीक है ना। और बहुत सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो। अब ये क्या हो रही है, थोड़ा सा ऊपर आ रही है, तो इसको नीचे कर दो और नीचे कर दो, ठीक है ना। और नीचे करने के बाद इसको आप थोड़ा सा छोटा कर दो, ताकि वो आपकी जो वर्ड है उस वर्ड से। ठीक है, इसके अलावा आप क्या करना चाहते हो, इसके अलावा इस वीडियो को एनिमेटेड करना चाहते हो तो आप एनिमेटेड भी कर सकते हैं किसी तरह से, ठीक है, चाहे ऐसे कर सकते हैं। ये सारे एनिमेशंस के हैं, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, आपने इस पे क्लिक कर दिया, अप्लाई फॉर हो गया। जो भी एनिमेशन आपने यूज किया था वो एनिमेशन क्या हो गया यहाँ पर आ गया, देखिए। अब एनिमेशन कितनी बार देना है, क्या देना है, ये डिपेंड करता है आप। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक वीडियो को भी क्लिक कर सकते हैं, अपना ऑडियो वीडियो कैसा भी आप अपना इसमें अपना पर्सनल वीडियो भी, ठीक है ना। आप अपने देखिए, एक चीज और बता दूं मैं, जैसे कि आप कोई इसमें मतलब अपलोड करना चाहते थे ना, अपलोड किया तो अपने अपलोड के कितने ऑप्शंस होते हैं इसमें। इसमें हम लोग क्या किया, इसमें अपलोड फोल्डर से भी कर सकते हैं, गूगल ड्राइव से, जो भी यहाँ से इन सारी चीज़ों से क्या कर सकते हैं, आप अपने कंटेंट को कैनवा में अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको आपको अपने लॉगिन से, अपना जो भी लॉगिन है उससे क्या कर, अपना जो भी आईडी है उससे लॉगिन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर आपने यहाँ से अपलोड किया तो वो सारी चीज़ें यहाँ से अपलोड हो जाती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ने इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या है, आपको वीडियो अपलोड करना है, ठीक है, ऑडियो है, ऑडियो जो भी है ऑडियो भी यहाँ पर अपलोड हो जाती है। ऑडियो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने दूसरा ऑडियो दे दिया यहाँ पर, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इस वाले में क्या कर दिया, दूसरा एक ऑडियो दे दिया, तो दूसरा ऑडियो आ गया जो हमने यहाँ पर दिया था। ठीक है, तो इस तरह से भी हम जो भी ऑडियो चाहें, हम अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये डिजाइन्स का भी हो सकता है, जो डिजाइन्स को कैसे इंसर्ट करना है। ये फोल्डर्स है, फोल्डर जो है ना, फोल्डर्स जो मैंने बताया था कि जैसे कि अगर आपका कोई एक प्रोजेक्ट, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है ना, आप प्रोजेक्ट में जाके क्या कर लो, प्रोजेक्ट में जाके अपने जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपने ना, जो भी आपका सेव होगा ना, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट करके ये प्रोजेक्ट में सारी चीजें सेव हो जाएंगी। आप अपने अपने अलग अलग फोल्डर क्या कर सकते हो, यू कैन क्रिएट है, ठीक है ना। यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें दिख रही हैं आपको, बहुत सारी चीजें आ रही है, आप समझ नहीं आ रही कौन सी चीज कहाँ पर है। लेकिन जब आप अपने प्रोजेक्ट में जाओगे, तो प्रोजेक्ट का जो हमारा एक फोल्डर है, प्रोजेक्ट के फोल्डर में आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, यू कैन मैनेज इट, ठीक है। रिसेंट डिजाइन ये है, ठीक है। उसके बाद ये फोल्डर्स है, अब ये फोल्डर्स क्या है, बुक कवर है, भारत है, सर्टिफिकेट है, पब्लिशिंग है, अमेजोन है, ये सारे फोल्डर्स हमने क्रिएट कर दिए ताकि आप बहुत इजीली तरीके से क्या कर सको, बहुत इजीली तरीके से आप देख सको कि कहाँ पर आपकी चीज़ अवेलेबल है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें किसी चीज़ के बारे में देखना है ना, बुक कवर के बारे में देखना है, ठीक ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से क्रिएट किया है एक फोल्डर, किया फोल्डर करना है हमें, हमें क्या करना है, कोर्स करना है, डिजाइन करना है, अपलोड फाइल करना है, अपलोड फोल्डर करना है, इंपोर्ट करना है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन तो हमने यहाँ क्या कर दिया, फोल्डर को क्रिएट कर दिया। फोल्डर क्रिएट किस नाम से किया, फोल्डर क्रिएट कर दिया हमने कैनवा एआई के नाम से, ठीक है। एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, ठीक है। फोल्डर क्रिएट हो गया, हमारे पास क्या होगा, एक फोल्डर बन गया जिसका नाम होगा कैनवा एआई, ठीक है। कैनवा एआई हो गया। अब हमने क्या किया, देखो दो चीजें हैं, या तो या ऐड कर दो या क्रिएट डिजाइन, इसमें इसी के अंदर डिजाइन क्रिएट करना शुरू कर दो, या ऐड डिजाइन, डिजाइन जो भी है यहाँ से ऐड कर सकते हो,
या फिर जो भी डिजाइन आपके पास है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डिजाइन्स थी, तो हमने कहा कि इस वाले जो पेपर को ना हमें कहाँ जाना है, हमें मूव करना है। कहाँ मूव करना है? मूव करना है कहाँ से? हमारा पास एआई जैसे बहुत सारे फोल्डर्स यहाँ पर खुल के आ गए। आपको कैनवा एआई के फोल्डर में आपको करना है। ठीक है ना, आपने कर दिया। ठीक है, अब इसको भी कैनवा एआई के फोल्डर में करना है। ठीक है ना, यहाँ से फिर मूव कर दिया, मूव करने के बाद फिर कैनवा एआई पे गए, कर दिया। तो जो हमारा प्रोजेक्ट था, जो हमने जो कैनवा एआई का एक फोल्डर क्रिएट किया था अपने प्रोजेक्ट में, तो वो कैनवा एआई का देखिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर 2 आइटम हमारे पास सेव हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। किसके? अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। जो भी डिजाइन हम बनाना चाह रहे हैं उसका एक फोल्डर क्रिएट किए, और उस फोल्डर का क्रिएट करने के बाद वहां पर अपने डिजाइन को मूव कर दीजिए। डिजाइन मूव हो जाएगा। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप कैनवा एआई का फोल्डर खोलेंगे, और कैनवा एआई का फोल्डर खोलकर, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पर कर सकते हैं। ठीक है ना, आप क्या कर सकते हैं, कैनवा एआई का अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अब क्या, योर डिजाइन में यहाँ पर आपने कैनवा एआई डाल दिया, कैनवा एआई। तो क्या हो जाएगा, कैनवा एआई में आपके डिजाइन जो आपने क्रिएट किया होगा कैनवा एआई में, वो सारी चीजें आ जाएंगी। फोल्डर कैनवा एआई का यहाँ पर ये आ गया। आप क्या कर सकते हैं, आप कैनवा एआई का फोल्डर देख सकते हैं, उसमें सारे डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही डॉक्यूमेंट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर आपको बहुत टाइम लगेगा किसमें, ढूंढने में, कहाँ पर है, देखने में। ठीक है, तो आई थिंक इसी के साथ हम लोग आज आज का सेशन खत्म करते हैं, और ये हमारा पूरा वर्कशॉप 5 डेज का वर्कशॉप था, आज खत्म हो चुका है। ठीक है, और अगर आपको जैसे कि हम लोग सर्टिफिकेट वगैरह आपको भेज देंगे आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमने आपको एक लिंक भेजा था, तो प्लीज़ उस पर अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए, क्योंकि कोई किसी का भी मुझे लगता है कि किसी एक दो लोगों ने रिव्यू दिया होगा, बाकी नहीं है। और जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब किए, क्योंकि ये सारे जो वीडियो है ना मैं आपको ना यूट्यूब चैनल पर ही डाल दूंगा। तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और कभी भी कुछ और दूसरे दूसरे हम लोग वीडियोस डालते हैं वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। ठीक है ना, तो सर ये वाली जो अभी की वर्कशॉप की वीडियोस हैं ये आप सर इस ग्रुप में भी डाल दीजिएगा, हाँ क्योंकि मैं वो डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा यूट्यूब बिल्कुल। चैनल तो हमने सब्सक्राइब कर रखा है ना, तो फिर वो पुरानी वीडियोस भी होती है, तो हम मतलब बेसिकली इन्हीं वीडियोस को दोबारा देख के, क्योंकि सर जब आप करते हैं तो हमें समझ में आ गया, फिर जब हम खुद करने बैठते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है हम कहाँ ही लग रहे हैं, तो उन वो वो वीडियोस वो को देखने की वो जरूरत पड़ती है प्रॉब्लम हमें। देखिए, जैसे कि मैं एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है ना, अब अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। और जहां आप हम्म। हिलक रही है ना, जहां कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप डिस्कस कर सकती है ना। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आपको रिप्लाई करूंगा, जो भी प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि भाई कोर्स खत्म हो गया तो आपसे कनेक्शंस खत्म हो गया, भाई मैंने खत्म कर दिया। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आप कैनवा के मतलब ड्यूरिंग द यूजिंग द कैनवा, आप जो भी प्रॉब्लम को फेस कर रही है ना, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सारा है ना। जो भी प्रॉब्लम है आप उसे हमें लिख के दे दीजिए। ठीक है, और उसका स्क्रीनशॉट भेज दिए, तो उसको हम लोग हम आपको व्हाट्सएप पर जरूर उसमें हम लोग रिप्लाई करेंगे। हो सकता है कि हम अगर आपका कॉल आए तो नहीं उठा पाए, कहीं और बिजी हो, कुछ हो। ठीक है, लेकिन आप जब व्हाट्सएप पे हमें अगर आपने अपनी प्रॉब्लम्स हमें बताएंगे, तो हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे, 101%। ठीक है ना, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। ठीक है मैम, तो आप कहीं जी भी जी। अटके, कहीं भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि प्रॉब्लम होती ये है कि जैसे कि बहुत सारे लोग हैं ना, हाँ। आज उन्होंने अब सर कोर्स मैंने ना पहले शायद 2 साल पहले ही करा था, आपने तब भी कैनवा का करवाया था, तो मैंने सबसे पहले कैनवा मतलब यही सीखा, आप ही ने सिखाया था, तो अब वो थोड़ा सा मैं तब तो मुझे बहुत अच्छे से आ गया था, अब मैं अब जैसे थोड़ा टाइम वो हो गया, अब मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ी सी चीजें नहीं कर पा रही हूँ, वो तो इसलिए इसलिए मैंने नहीं कर पा रही दोबारा क्योंकि से आपके दोबारा से इसलिए नहीं, ज्वाइन करा, मैंने कहा नहीं कि अपना। इसलिए, मतलब इसलिए नहीं कर पा रही मैम, क्योंकि बेसिकली ना आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। और ये नहीं चीज, सर तब तो करी थी प्रैक्टिस, तब तो हाँ बहुत अच्छे से सब प्रेजेंटेशन भी बनाया, फिर अब कुछ दिनों से मैं ये देख रही थी कि नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने दोबारा ज्वाइन करा, लेकिन दोबारा में ये अच्छा हुआ कि और तब एआई कंपेनियन नहीं था, अब इसमें कैनवा एआई भी इंट्रोड्यूस तो अभी लास्ट ईयर ही हुआ है, तो ये जी चीजें जी, और सीख ली हमने थोड़ा। चलिए, ठीक है सर, ओके। थैंक यू। और कोई किसी का कोई क्वेश्चंस, कोई और कोई पूछना चाहते हैं? आज लास्ट डे है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का बाइंड अप होगा। सर। जी, सर जैसे आपने वेबसाइट बनाई, तो क्या हम इसमें मेन्यू नहीं बना सकते? हाँ हाँ, मतलब मेन्यू क्या, सारी चीज बना सकती हूँ मैं, बिल्कुल बना सकती हूँ मेन्यू, क्यों नहीं बना सकती?
चाहे टेम्पलेट ले लिए या फिर आप मैन्युअली बना सकती हैं। मेन्यू आप बनाना चाहिए, देखिए मैं बता दूं आपको। जैसे कि दिख रहा है, आपको दिख रहा है। आप जैसे ये है, आप कोई भी मेन्यू बनाना चाह रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यह किया, यहाँ से हमने इसको, ठीक है, यहाँ से हमने डिलीट कर दिया। यहाँ टैक्स पे गए, टैक्स पे आपने यहाँ से कोई भी ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर आपने, अच्छा वैसा मेन्यू बता रही है आप। तो जैसे एकेडमिक होता है ना, वेबसाइट होती है उसमें, जैसे मान लीजिए फैसिलिटीज है, फैसिलिटीज में लाइब्रेरी आ गई, जिम आ गया, कैंटीन आगे सिखाते हैं ना, एकेडमिक में हाँ होता तो है, है, उससे तो मैं ये जा रही बता आपको ये बटन बताया था, तो मैंने बटन, जैसे कि आप बटन पे आप क्लिक करेंगे तो जो कंसर्न वेबसाइट है, जो भी लिंक आप डालेंगे आप हैं, वो पहुंच जाएगा वहां पर, वो बन जाएगा मेन्यू, वही बन जाएगा। हूँ। और उसका सब मेन्यू कैसे बनेगा? मेन्यू के अंदर सब मेन्यू बनते हैं। वही सब मैं बता दूंगा आपको। जैसे कि आपने एक मेन्यू बनाया, ठीक है ना। अब जैसे इसमें आप जो जो आप बता रहे हैं ना, वेबसाइट जब इसे लाइव करेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो आपने एक मतलब जो फ्रंट पेज, आप जैसे इसमें ना सारे पेज दे रखे हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, उसमें जब आप ऑनलाइन जब जब होंगी, तो वहां पर जैसे कि हमने ये वाली वेबसाइट खोली, ठीक है ना। वो जो हमने आया था लिंक खोला, लिंक खोलने के बाद क्या ना, एक पेज आया ना सामने, हाँ जी। सामने एक पेज आया है, ठीक है। इसी तरह से वहां पर आएगा। जैसे आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें मेन्यू आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो भी मेन्यू है, जैसे कि हमने इस वाले बटन को क्या किया, इस बटन को कॉपी किया, और यहाँ पर बहुत सारे मेन्यू को क्या कर दिया, जैसे कि हमने यहाँ पर मतलब एक पेज आपने क्या कर दिया, यहाँ से ये हटाया, जैसे हम लोग वहां पर मेन्यू करते हैं, यहाँ पर किया, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर किया, फिर यहाँ पर किया, फिर यहाँ पर। ठीक है, अब ये मेन्यू जो बन जाता है, तो मेन्यू क्या बन जाता है, जैसे कि आपने आपने यहाँ पर इसको, या तो इसका बैकग्राउंड रहता हो या मेन्यू ऐसे रहता हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया होम, ठीक है, या लिख दिया, या लिख दिया ई लाइब्रेरी, ठीक है, या लिख दिया आपने कोई भी आप पेज बनाना चाह रहे हैं, कोई भी होम के बाद ये, या लिख दिया आपने है ई लाइब्रेरी, ये लिख दिया, कोई भी मतलब जैसे कि ये, हाँ, यहाँ लिख दिया आपने कोई एआई के बारे में, ठीक है, तो यहाँ लिख लिया, क्या लिख दिया आपने, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है ना। इसी तरह कह रही ना मैंने कि आप, यस सर। है ना। तो अब जब आपने ये सारी चीजें आपने दे दी, तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर एक ऑलरेडी एक लिंक डाल रखा है, ये लिंक जो है ना, ये लिंक डाल रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो पेज बनना पड़ेगा ना, उस पेज का आपको लिंक देना पड़ेगा। यहाँ पर लिंक क्या करना पड़ेगा, लिंक आपको, जैसे हमने वहां पर लिंक दिया है उसका, तो ये लिंक हमने यहाँ से इंसर्ट किया, जैसे लिंक है, हमने लिंक और डन कर दिया। डन करने के बाद ये क्या है कि जो हम यहाँ पर जब भी जब वेबसाइट होगी, वेबसाइट पर जाएंगे, तो वेबसाइट का जो लिंक होगा ना, ये ये लिंक वहां पर ओपन होगा, और ओपन होने के बाद जो पेज आप, जो आपसे रिलेटेड पेज है ना, वो क्या हो जाएगा, वो आपसे रिलेटेड पेज हो जाएगा, क्या ना, चाहे ये पेज हो चाहे कोई सा भी पेज हो, जो भी पेज खोलना चाहती हैं, जो भी पेज आप होम होम पे जाना चाहती हैं, या इससे रिलेटेड जो भी पेज होगा, ठीक है ना। जैसे कि एक तो ये हो गया। अब हमने यहाँ पर क्लिक किया, और हमने यहाँ पे एडिट किया, और एडिट करने के बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक एक कोई भी हम लिंक ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ से हमने अपना अपने कोई भी लिंक ले लो, हाँ। अब हमने अब क्या कर दिया,
एक ये वाला लिंक दे दिया, जैसे आज हमने जो वेबसाइट में एक ये लिंक दे दिया, अब एक ये वाला लिंक दे दिया। जब हमने यहाँ पर लिंक कर दिया तो ये क्या कर दिया है, ये डन कर दिया। अब इसमें दूसरी खुलेगी, इसमें अब इसी तरह से हमने यहाँ पर करना है, हमें कैनवा एआई में जाकर यहाँ पर लिंक करना है। और लिंक कौन सा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या है, एआई खुले। मतलब एआई से मतलब ये है कि हम बहुत सारे इसमें, जैसे कि हम लोग यहाँ चाहते हैं कि इसमें जो खुले वो क्या खुले, ये खुले चैट जीपीटी। ठीक है, हमारे इसमें चैट जीपीटी को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, आपने यहाँ से इसको यहाँ से पेंसिल पर दबाया, एक क्या किया और ये क्या हो गया, ये आपने यहाँ पर चैट जीपीटी का कॉलम ये कॉन्टेक्ट अस है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर कांटेक्ट करना, और जो भी कांटेक्ट अस का आपको आपका एक मतलब जो भी आपको लिंक क्रिएट करना होगा, उस लिंक क्रिएट करने के बाद इसमें आपको इंसर्ट करना है कांटेक्ट अस। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक एक सेक्शन जोड़ दिया, और जिसमें हमने क्या लिख दिया, इसमें हमने क्या लिख दिया, कांटेक्ट। ठीक है? तो मतलब जो भी एक्सटर्नल लिंक आप जोड़ेंगे ना, उस एक्सटर्नल लिंक में क्या होगा, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक कोई एक पेज बना लिया, अब इसमें पेज बन रहा है नहीं बन रहा है देखना, एक पेज बना लिया आपने, ठीक है ना, और इसमें आपने लिखा कॉन्टेक्ट अस तो 12 डिजिट है, तो अब ये वाला पेज है। अब इस पेज का क्या करना है आपको, इस पेज के इस ये लेकिन यहाँ नहीं होगा पेज को, वहां पर जब वेबसाइट जब लाइव होगी, पेज का लिंक आपको यहाँ पर क्या करना है, पेज का लिंक डाल देना है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब कॉन्टेक्ट अस में जब कॉन्टेक्ट अस का आपका आपका क्या होगा, यहाँ पर आपको उस लिंक को डाल देना है, तो क्या हो जाएगा, वो लिंक आपका खुल जाएगा जो भी आपने यहाँ डाला होगा। ठीक है ना, अब एक लिंक खुला हमने जो होम होगा आपका। ठीक है, एक ये होगा हमारा होम। ठीक है ना, होम फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है ना, आपने दूसरा लिंक होना, दूसरा लिंक कौन सा होगा हमारा, दूसरा हमारा लाइब्रेरी का होगा। लाइब्रेरी में हमने कौन सा लिंक डाला है, लाइब्रेरी में ये वाला लिंक डाला था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये पेज खुल रहा है, वहां पर भी तो ऐसे पेज खुलता है। ठीक है ना, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एआई में क्या डाला था, एआई में चैट जीपीटी का डाला था, तो एआई में चैट जीपीटी खुल गई। ठीक है ना, अब हमने कॉन्टेक्ट अस में क्या डाला था, कॉन्टेक्ट अस में हमने हमने ये वाला पेज डाला था, तो ये वाला पेज खुल गया। ठीक है ना, ये वाला पेज खुल गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी पेज आप डालोगी, जो भी पेज का लिंक, एक्चुअली इसमें लिंक डालना होता है, जो लिंक डालना होता है, लिंक से ही बटन क्रिएट होता है और मेन्यू क्रिएट होता है। ठीक है, जब तक आप उस पेज का मतलब लिंक नहीं डालेंगी, है ना, है कुछ नहीं डालेंगे, तो फिर वो क्रिएट नहीं होगा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक चीज और दिखा दूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ये चाहते हैं कि आपके पास है ना गूगल फॉर्म है कोई, ठीक है ना, गूगल फॉर्म है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि गूगल फॉर्म है, आपने गूगल फॉर्म को लोगों से कहना है कि आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कीजिए। ठीक है, आपने एक बटन क्रिएट किया, और वो बटन यहाँ पर आपने आपने बटन क्रिएट कर दिया, और उस बटन को क्या नाम दे दिया, इस उस बटन का नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पर र ठीक है, एक बटन का नाम रजिस्ट्रेशन दे दिया, यहाँ क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने क्या कर दिया, कौन सा जो वहां से कॉपी पेस्ट किया था, यहाँ पर डन कर दिया। अब जो भी बंदा रजिस्ट्रेशन करेगा तो यहाँ पर क्लिक करेगा, तो यहाँ पर वो फॉर्म खुलेगा। कौन सा फॉर्म खुलेगा, ये वाला फॉर्म खुलेगा, जो फॉर्म हमने वहां पर से उसका लिंक कॉपी करके दिया है। तो यहाँ पर कोई भी करके क्या कर देगा, यहाँ पर अपनी डिटेल भर देगा, डिटेल भरने के बाद यहाँ सबमिट कर देगा, जो होगा जो डिटेल होगी वो कहाँ पर जाएगी, वो आपके गूगल फॉर्म की जो डेटाबेस है, एक्सेल शीट है, उसमें जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, इस तरह से अपना एक मेन्यू मेन्यू जो भी होता है बना सकते हैं ना। बहुत आसान है, क्योंकि वेबसाइट को बहुत ही कैनवा ने बहुत ज्यादा आसान करा, और दूसरी अगर वेबसाइट क्रिएट करोगे तो उसके लिए बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, अगर आप डोमेन लेना नहीं चाहते तो आप कैनवा के उस पर कर सकते हैं। अगर आप डोमेन लेना चाहते हैं तो ठीक है, अगर डोमेन नहीं लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यार मैं तो कैनवा पे ही कर दूंगा, तो फिर आप कर सकते हैं। ठीक है ना, कैनवा पे ही कर सकते हैं। अब जैसे ये वाली जो वेबसाइट हमने ये सारी चीज क्रिएट की, अब हमने इसको पब्लिश कर दिया। ठीक है ना, पब्लिश कर दिया, हमने क्या कर दिया,
हमने पब्लिश कर दिया, वेबसाइट लाइव। ठीक है, अब हमने इसे पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, इसका एक यूआरएल, क्या यूआरएल जो होता है ना, क्रिएट होके आ गया। ठीक है ना, ठीक है, प्रोसेसिंग एलिमेंट, एलिमेंट क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है। ठीक है ना, ये हो गया। अब हमने क्या कर दिया, अब ये वेबसाइट का, अब इसको रिपब्लिश करना है, क्या करना है, अब हमने इसको रिपब्लिश कर दिया, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको पब्लिश कर चुके थे। अब हमने रिपब्लिश कर दिया। जब जब रिपब्लिश हो जाएगी तो ये जो कंटेंट है हमारा पूरा अपडेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमने इसको रिपब्लिश कर दिया। रिपब्लिश करने के बाद हमने अब व्यू वेब, यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी करके आप अपने फ्रेंड को देख लो, किसी को भी देख लो, या फिर व्यू वेबसाइट। अब जो व्यू वेबसाइट है, जो व्यू वेबसाइट में हमने यहाँ पर जो भी बटन डाले ना, देखिए ये पूरा बटन आ गया ना, आ गया यहाँ पर, ये पूरा बटन आ गया यहाँ पर, और जो जो भी मेन्यू है वो आ गया। ठीक है, होम पर गए हम लोग। ठीक है, लाइब्रेरी पे गए तो ये वाली हमारे कंटेंट था। ठीक है ना, एआई पर गए तो चैट जीपीटी ओपन हो गया। ठीक है ना, और ठीक है, अब कांटेक्ट पे गए, जो हमने भरा था, जो मतलब हमारी उसका था, वो आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। और होम पर गए, होम पर आ गया। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन पे गए तो रजिस्ट्रेशन का ओपन हो गया। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, गूगल फॉर्म ओपन हो गया। हो गया मैम, समझ आ गई? हाँ जी सर, समझ में आ गई। ये तो मैं कुछ भी मेन्यू के अंदर फिर मेन्यू बनता है ना, सब मेन्यू से बोलते हैं, वो कैसे होता है? मेन्यू के अंदर फिर सब मेन्यू बना लो, उसमें क्या दिक्कत आ रही है। ये मेन्यू है आपका। ठीक है, हाँ जी। एक मिनट। आप इसी के अंदर सब मेन्यू बनाना चाह रही है ना? हाँ जी सर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इसमें थोड़ा टेक्निकली मुझे भी थोड़ा समझना पड़ेगा मैं कैसे कैसे, क्योंकि इसमें देखिए, अगर आप दूसरा यहाँ से ना कॉपी लिंक, इसमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि एक्चुअली कैसे करना है। सब मेन्यू की जगह मैनेजर मेन्यू, वो टेक्निकल चीज है। मतलब इसी के अंदर आप जा रही हैं, इसी के अंदर सब मेन्यू बन जाए, हाँ बहुत जी, सारी। जैसे सर ई लाइब्रेरी है तो ई लाइब्रेरी में ई रिसोर्सेज आएंगे, डेटाबेस आएगा, तो पहले ई हाँ रिसोर्सेज आएंगे, फिर उस पर हाँ, क्लिक तो करूंगी तो वो पेज देखो, खुलेगा फिर लिंक देखो वाला। उसके लिए मैम पता है क्या होगा, उसके लिए आपको पीएचपी जो है ना और एचटीएमएल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो फिर इसमें कैनवा में नहीं होगा। तो फिर वो एक्चुअली कैनवा ने तो बस आपके ऐसे मतलब रेगुलर यूज के लिए, आपकी प्रोफाइल बनने के लिए, बहुत इजी वाली जो वेबसाइट तैयार करने के लिए आपको सिस्टम बता दिया है। लेकिन जब आप बटन का इस्तेमाल करेंगी, तो मेन्यू का इस्तेमाल करेंगी, तो फिर वो किस में आएगा, वो आपका पीएचपी जो और एचटीएमएल जो होता है ना, एचटीएमएल से जो हाँ एचटीएमएल जी। जो वेबसाइट होती है, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट होती है, मतलब बटन के अंदर, बटन के अंदर, वो उसमें, वो उन वेबसाइट में एचटीएमएल फिर कोडिंग करना पड़ेगी मैम, आपको कोडिंग करना पड़ेगी उसमें जाके। इसमें फिर ये तो बस एज ए सिंपल आपकी जरूरत के, आपके रिक्वायरमेंट के लिए प्रोफेशनल, जैसे कि आप अगर कोई प्रोफेशनल बनाना चाहती है ना, कोई प्रोफेशनल बनाना चाहती है, तो फिर प्रोफेशनल में फिर आपको बहुत पैसा, ये तो सिर्फ ये है कि जैसे आप अपनी पर्सनल करना चाहती हैं, आप अपनी बुक के लिए करना चाहती हैं, तो ये सारी चीजों के लिए ये वेबसाइट आपको यूजफुल है ना। वैसे यूजफुल नहीं, आप सोचो कि मैं प्रोफेशनल वेबसाइट बना लूँ यहाँ पर, तो फिर कैनवा क्या है, वो दूसरी कंपनी कहेंगे भाई कैनवा ने सारी चीज दे दी, सारा कुछ समझा दिया। तो वो वाली वेबसाइट आप वर्ड प्रेस पे बना सकती हैं, या फिर एचटीएमएल पे बना सकती हैं, दो हाँ चीज। सर, वर्डप्रेस पे तो मैं ट्राई की है, तो उसमें तो बन जाते हैं सब मेन्यू। हाँ, वो इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो वेब सिर्फ जो 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 वर्डप्रेस जो है ना, वर्डप्रेस पर इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो वर्डप्रेस जो है ना, वो बेसिकली स्पेशली वेबसाइट के लिए ही बनाया गया है। हाँ जी। ठीक है ना, तो उसका सिस्टम अलग है, इसका सिस्टम अलग है। इसमें तो सिर्फ उन्होंने एक एज ए वेबसाइट जोड़ दी आपको, जैसे कि कोई मार्केटिंग का है, कोई पर्सनल प्रोफाइल बनाना चाहता है, करना चाहता है, तो उसके लिए पर्सनल प्रोफाइल के लिए ज्यादा कुछ उसमें कंटेंट नहीं होता है, वो नहीं होता है, तो इसलिए। ठीक है, ठीक। तो और ठीक। इसमें भी मैं देखता हूँ, स्टडी करता हूँ, हो सकता है इसमें भी होगा, देखना पड़ेगा ना। अभी एक्चुअली ये मैंने ये
ये सारी चीजों के लिए मतलब वो तो प्रोफेशनली तरीका हो जाएगा ना वेबसाइट का इसमें, ठीक है है ना? सर, अगर आपको कुछ होगा। मिलेगा तो प्लीज ग्रुप में डाल हाँ देना, तो हाँ, हम तो लोग इसमें देख मैंने लेंगे। कहा था कुछ ना कुछ होगा उसमें, है हाँ ना? जी, तो वो वीडियो बना के सारी डाल चीजों देना को फिर आप। हाँ तो देख लेंगे हम लोग, इसमें जो भी चीज हाँ जी, होगी, ठीक है। है ना, जो भी चीज ठीक, होगी उसका हम ओके लोग सर। देख लेंगे, कर लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। और तो कोई किसी का क्वेश्चन नहीं? एवरीथिंग इज ओके। कैसा रहा आपका? थोड़ा फीडबैक दे दीजिए। वैसे ही आप लोग गूगल रिव्यू पे तो फीडबैक दे नहीं रहे। किस किसने दे दिया फीडबैक बताइए? कौन कौन लोग हैं यहाँ पर? Sir, we will do it surely. Actually, I was busy somewhere. अच्छा, So, इसमें यहाँ पर ये तो ये क्या नंबर आ रहा है? ये कौन, ये मतलब बहुत वैसा नंबर आ रहा है, ABCDBELXL, कौन के नाम क्या है मैम आपका? सर मेरा तो नाम अनम खान है। अच्छा हाँ, वो मेरा नंबर आपका बहुत वैसा आ रहा है ना मैम, थोड़ा तो इसमें कुछ नहीं आ रहा है इसमें। चलो ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आप लोग सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है मेरा कि आप, नाम अनम खान है सर। जी अनम खान, थैंक यू मैम, थैंक यू अनम मैम। ठीक है, हाँ मैं शायद आपने पहले भी हमारी वर्कशॉप को ज्वाइन की थी, याद आ रहा है। हाँ, तो इसमें छाया छाया मैम है, ठीक है, पलक हैं, कौशल हैं, और शुएब सर हैं, ठीक है ना, और जॉन सी अब्राहम है। तो ये सारे लोग हैं। तो आई आई पर्सनली रिक्वेस्ट है टू ऑल ऑफ द पीपल्स, अगर अगर आपका कोई क्वेश्चंस है, कोई माइंड में कोई ऐसी चीज़ चल रही है जो डाउट है, उसको पूछ सकते हैं। और उसके अलावा आप अपने हमारे व्हाट्सएप पे भी आप अपने क्वेश्चंस को लिख के पूछ सकते हैं, अगर आपके दिमाग में अभी नहीं आ रहा है और आप उसको बाद में कर रहे हैं, और बाद में करने के बाद कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? यू कैन आस्क मी। तो मैं सब आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अनम खान, अच्छा ठीक है, शालिनी भी है, और निशी भी है ना, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं सभी लोगों से यही मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको ना प्रैक्टिकल कीजिए। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आप क्या होगा, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो फिर आप ये उसमें क्या हो पाएगा, फिर आप इसको नहीं जान पाए। अभी तो समझ आ जाएगा कुछ चीज़, लेकिन फिर जब आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आप सब चीज़ भूलते जाएंगे, सब चीज़ भूलते जाएंगे, ठीक है ना? तो आ, 4 5 9 9 9 लोग हैं, ठीक है, ओके। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, अदरवाइज हम लोग वाइंड अप करते हैं ना। ओके, आई थिंक इट इज ओके, है ना? ओके, थैंक यू वेरी Oh, मच। Thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक वेरी यू मच। सर। थैंक यू, thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू।